आज 43 हिंदी अध्याय 421 अध्याय 419 लड़ाई जियान जिंगटियन। अखाड़े में झोंग लिन आगे बढ़ा। सिकोंग यान और जियान जिंगटियन के बीच मैच जियान जिंगटियन की हार के साथ समाप्त हुआ। सिकोंग यान ने मुकाबला जीत लिया और अब उसे केवल झोंग लिन और जियान जिंगटियन के बीच मुकाबले का इंतजार करना था। यदि झोंग लिन हार जाता तो सिकोंग यान को सीधे चैंपियन का ताज पहनाया जाता, जियान जिंगटियन दूसरे और झोंग लिन तीसरे स्थान पर होते। यदि झोंग लिन जीत जाता तो उसे एक बार फिर सिकोंग यान से लड़ना पड़ता। भाई जियान, आप एक और दिन आराम कर सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। झोंग लिन ने अपने सामने जियान जिंगटियन को देखा और सलाह दी। जियान जिंगटियन ने अभी अभी सिकोंग यान के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ी थी, और यद्यपि एल्डर कैंग चेन ने किसी अज्ञात विधि से उसकी सभी चोटों को ठीक कर दिया था, ये ज्ञात है कि लड़ाई कभी कभी केवल शक्ति से अधिक का परीक्षण करती है, वे दृढ़ विश्वास का परीक्षण करती है। लोहा गर्म है, तभी वार करो, फिर झुक जाओ और अंत में थक जाओ। जियान जिंगटियन का मन और आत्मा इस समय पहले से ही प्रभावित थे और झोंग लिन इस स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता था। कोई जरूरत नहीं है। जियान जिंगटियन ने अभी भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसकी आवाज उदासीन बनी रही। तो मुझे माफ कर दो, निर्वाण फल मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मुझे इस बार चैंपियनशिप के लिए लड़ना होगा। झोंग लिन की आवाज भी गहरी हो गई, उसकी आंखों में युद्ध का भाव उभर रहा था। अगले ही क्षण उसने आकाश की ओर एक कदम बढ़ाया, अपनी पांचों उंगलियां भींच लीं और एक मुक्का नीचे की ओर मारा। धमाका। रोलिंग ब्लड क्यूई और मुट्ठी इरादे एक विशाल ड्रैगन में संघनित हो गए, जो आकाश में 100 फीट तक फैल गया और एक गर्जना के साथ नीचे गिर गया। जियान जिंगटियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसके चारों ओर रक्त क्यूई हिंसक रूप से उमड़ रही थी, उसके पीछे आकाश तक पहुंचने वाली तलवार की छाया प्रकट हो रही थी। एक कदम के साथ वह अंतहीन आदिम क्यूई को पार कर गया और झोंग लिन की मुट्ठी सील से मिला। धमाका। एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरी दुनिया कांप उठी, हवा में लहरें दिखाई देने लगीं, जो बाहर की ओर फैल गईं, और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज धूल में बदल गई। झोंग लिन के चेहरे पर उदासीनता थी। वह फिर से शून्य में कदम रखा, गरजती हवा का प्रवाह फूट पड़ा और उसने फिर से मुक्का मारा। बूम बूम बूम। अगले ही क्षण मुट्ठी सील नीचे दबा दी गई। सैकड़ों फीट तक जमीन और हवा तुरंत पलट गई, कहीं से भी एक विशाल निर्वात प्रकट हो गया और दृश्यमान आघात तरंगे सुपरसोनिक गति से सभी दिशाओं में फैल गईं, जो 1000 फीट तक फैली हुई थीं। अच्छा। जियान जिंगटियन की आंखें गर्मी से भरी थीं। पहली बार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो शारीरिक रूप से उसकी बराबरी कर सकता था और स्वाभाविक रूप से उसे रोमांचित कर रहा था। वह आकाश की ओर लंबी हंसी हंसा, आगे बढ़ा और उसका आकार अजगर की तरह आकाश की ओर उठ खड़ा हुआ। धमाका। एक क्षण के लिए संसार बुरी तरह कांप उठा, अनंत वायु धाराओं ने आदिम क्यूई को हर जगह घेर लिया और एक जंगली बहाव के साथ उग्र लहरों में फूट पड़ी। उनकी मुट्ठियां फिर से आपस में गुंथ गईं, पूरा शरीर चरमराहट की आवाजें निकाल रहा था, मानो वह किसी भी क्षण फट सकता हो। बाम। झोंग लिन को सीधे उड़ा दिया गया, जो दूर के पहाड़ से टकराया, जिससे एक बड़ी गुफा बन गई। किसी की कमजोरी का उपयोग करके दूसरे की ताकत पर हमला करना बकवास है। आसमान से देख रहे सिकोंग यान ने घृणा से उपहास किया, उसकी आंखें अहंकार से भरी हुई थीं। धमाका। मलबा बिखर गया और झोंग लिन की आकृति खंडहर से उभरी, उसका पूरा दाहिना हाथ कमजोर होकर नीचे लटक रहा था, चमकदार लाल खून टपक रहा था। उसने आसमान में ऊंचे खड़े जियान जिंगटियन की ओर देखा, अपने सूखे होठों को चाटा, उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। बहुत समय हो गया जब मैंने इतनी संतोषजनक लड़ाई लड़ी थी, चलो। झोंग लिन का शरीर कांप उठा, ड्रैगन स्केल्स जैसे रहस्यमय पैटर्न तेजी से उसके भौतिक शरीर पर चढ़ गए, कुछ ही क्षणों में उसकी बाहों, अंगों और यहां तक कि उसकी गर्दन को भी ढक लिया। रहस्यमय और भयावह प्रतीत होना। तनी हुई नीली नसें अब शक्तिशाली सौंदर्य के साथ ड्रैगन नसों की तरह लग रही थीं। झोंग लिन ने केवल यह महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की क्यूई और रक्त हिल रहे थे, उबल रहे थे, उसकी छाती और पेट के बीच एक हल्की ड्रैगन दहाड़ गूंज रही थी। जैसे ही ड्रैगन स्केल ऊपर चढ़े, ड्रैगन पावर की हल्की सी झलक सभी दिशाओं में फैलने लगी। झोंग लिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, ड्रैगन स्केल्स अधिक स्पष्ट हो गए, मानो असली स्केल कवच उगाया हो। आह! तीव्र दर्द ने उसे घेर लिया, जिससे वह दहाड़ते हुए आकाश की ओर उठ गया। मूल रूप से भ्रामक ड्रैगन स्केल इस समय अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन पैटर्न से विकसित हुए, कुछ ही क्षणों में झोंग लिन के शरीर पर एक विचित्र ड्रैगन स्केल में संघनित हो गए, जिसके बाद असली काला स्केल कवच एक स्रोत की तरह उसके ऊपर फैल गया।
पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे कवच की एक परत ने उसे ढक लिया हो। विशिष्ट रूप से इस कवच में 2 घुमावदार ड्रैगन सींग निकले हुए थे, जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसकी छाती और पेट से ड्रैगन की दहाड़ लगातार भयानक होती जा रही थी। उसकी दहाड़ से आसपास के पेड़ और चट्टानें टूटकर बिखर रही थीं। एक क्षण में ही झोंगलिन आधे मानव आधे ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और उसके अंदर उग्रधारा जैसी क्यूई और रक्त भर गया। धमाका। झोंगलिन ने अचानक पैर पटका, जिससे 100 मील के दायरे में जमीन कांपने लगी, मानो ज्वालामुखी फटने वाला हो। बाम। झोंगलिन ने एक कदम उठाया, जमीन एक पल में पानी की तरह लहरा उठी, सैकड़ों फीट के भीतर जंगल लहरों की तरह हिलने लगा, असीम धरती गरजी, उबली और फट गई। जैसे हजारों धनुष और क्रॉसबो एक साथ दागे गए हों, बिजली का एक अंतहीन विस्फोट आकाश में असंख्य झुलसा देने वाली हवा की धाराओं को खींच रहा हो। गर्जन। ड्रैगन की दहाड़ के साथ झोंगलिन का शरीर अचानक फूल गया, कुछ ही दिल की धड़कनों में, जिससे उसे दुनिया के भीतर भर जाने का एहसास हुआ। इस दृश्य को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए, यहां तक कि आसमान में ऊंचे स्थान पर बैठे एल्डर कैंचेन भी प्रसन्न दिखे। ड्रैगन रूपांतरण। ये युद्ध क्षेत्र की भौतिक शरीर गुप्त विधि है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झोंगलिन को युद्ध क्षेत्र की भौतिक शरीर गुप्त विधि प्राप्त करने का इतना सौभाग्य प्राप्त होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका भौतिक शरीर इतना दुर्जय है। अब मैं और भी ज्यादा उत्सुक हूं कि उन्होंने इसे कैसे प्रशिक्षित किया। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र की भौतिक शरीर गुप्त विधि को साधना बेहद मुश्किल है। देखिए, उनका ड्रैगन रूपांतरण स्पष्ट रूप से सिद्ध है। अगला शो देखने लायक है। जियान जिंगटियन भी गंभीर दिख रहा था। उसने शून्य में एक मुक्का मारा, उसकी बांह पर नीली नसें ड्रैगन सांपों की तरह मुड़ गईं। यह एक मुक्का जैसा लग रहा था, लेकिन आसपास की तलवार क्यूई बहुत तेजी से बाहर निकल गई। जियान जिंगटियन एक जन्मजात तलवार शरीर के साथ अपने भौतिक शरीर को एक अद्वितीय दिव्य हथियार में ढालने की योजना बना रहा था। उसके हर कदम में जारी तलवार क्यूई और भी भयानक थी। धमाका। सर्वव्यापी वायु आदि क्यूई का समुद्र इस मुक्का से तलवार क्यूई के साथ अलग हो गया। यह तलवार अकल्पनीय रूप से तीक्ष्ण थी। 100 फीट के भीतर भौतिक और अभौतिक सभी चीजें इसकी अत्यधिक तीक्ष्णता से कटकर 2 टुकड़ों में बंट गईं। झोंगलिन की ओर भारी वार किया। गर्जन। झोंगलिन आकाश की ओर दहाड़ा, उसका पूरा शरीर ऊपर उठा, एक ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर के साथ इस निर्णायक तलवार क्यूई का सामना किया। धमाका। 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 पहाड़ ढह गए, जमीन धंस गई, अंतहीन हवा की धाराएं स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले ड्रैगन की तरह बह गईं, जिससे तूफान पैदा हो गया। इस भयानक झड़प में जमीन पर दरारें पड़ गईं, पेड़, चट्टानें और धरती धूल में बदल गईं और धड़ाम से नीचे गिरने लगीं। वूश वूश। झोंगलिन जमीन पर खड़ा था, चाहे हवा का प्रवाह कितना भी भयंकर क्यों न हो, यह उसके चारों ओर अदृश्य और निराकार रूप से फैल गया। महान चक्र 10,000 ड्रैगन मौन। झोंगलिन की आवाज अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से गूंज उठी। जैसे ही उसके शब्द गिरे, अंतरिक्ष विकृत हो गया। 10,000 ड्रैगन की दहाड़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। पलक झपकते ही अनगिनत ड्रैगन के आकार की आकृतियां शून्य को चीरती हुई उसके चारों ओर के प्रमुख एक्यू पॉइंट से एकत्रित हो गईं। पकड़ते, दहाड़ते, मरोड़ते शरीर धुंधले दिखाई दे रहे थे। अंततः वे उसके सामने आभासी से वास्तविक में बदल गए, मांस और रक्त में परिवर्तित हो गए तथा एक विशाल अजगर में बदल गए जो उसकी बांह के चारों ओर लिपटा हुआ था। इस क्षण झोंगलिन के चारों ओर की जंगली शक्ति इस पंच में संघनित हो गई। सोने की एक शुद्ध चमक शून्य की परतों के माध्यम से छेद कर गई, बल को ले जा रही थी जैसे कि अनगिनत तारे फट रहे थे उसकी बेजोड़ इच्छाशक्ति के साथ। मेरे लिए मरो। ड्रैगन निर्माण। फुट। जियान जिंगटियन ने मुंह भर ताजा खून थूका और उसका पूरा शरीर हवा से गिर गया, उसकी आंखें राख से भर गईं। हराना। पुनः पराजित। हमेशा घमंडी रहने वाला जियान जिंगटियन एक ही दिन में 2 बार हार गया, खासकर दूसरी बार जो उसके सबसे मजबूत क्षेत्र में था। इससे एक पल के लिए उसका दिल जरूर उदास हो गया। पहले से ही निराशा में है। जियान जिंगटियन के कानों में एक गहरी आवाज गूंजी और अगले ही पल एक गर्म शक्ति ने उसे घेर लिया, उसे जबरदस्ती आकाश में खींच लिया। एल्डर कैन चेन। जियान जिंगटियन ने अपने शरीर में दर्द को सहन किया और सलामी में झुक गया। सहज तलवार शरीर, 90% तलवार इरादा बुरा नहीं है। एल्डर कैन चेन ने मुस्कुराते हुए जियान जिंगटियन की ओर देखा और संतुष्टि के साथ अपने दिल में सिर हिलाया। क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? जियान जिंगटियन ने अचानक अपना सिर उठाकर एल्डर कैन चेन की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या? अनिच्छुक। मैं तैयार हूं।
शिष्य जियान जिंगटियन गुरु को सम्मान देता है। जियान जिंगटियन, जिसका चेहरा हमेशा उदासीन रहता था, इस समय अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका और धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, बुरा नहीं है जिंगटियन। मार्शल आर्ट्स में सब कुछ कभी आसान नहीं रहा, कोई भी हमेशा जीत नहीं सकता। हारना बुरा नहीं है, बुरा तो हारकर कभी उबर न पाना है। तुम्हारे पास एक जन्मजात तलवार शरीर है, तुम बचपन से ही प्रसिद्ध हो गए थे, और तुम्हारा सब कुछ हमेशा आसान रहा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा तलवार इरादा कभी पूर्णता तक क्यों नहीं पहुंच पाया? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कभी हारे नहीं। जियान जिंगटियन उलझन से भरा हुआ था और उसने पूछा, गुरु, क्या तलवार दाव को अथक उन्नति का मार्ग नहीं माना जाता है? जीना या मरना, झुकने के बजाय टूटना, एक अपराजित मार्ग। बकवास, अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक ही तलवार साधक होता। दुनिया में हजारों तलवार साधक क्यों हैं? और तलवार का क्षेत्र, एल्डर केन चेन ने उपेक्षापूर्वक कहा। मार्शल आर्ट कभी भी अपराजित नहीं रहा है, और तलवार दाव मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है। शाश्वत विजय और अजेयता कैसे हो सकती है? याद रखें, केवल हृदय ही अपराजित है। जियान जिंगटियन की आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था और तलवार की मंशा की लहरें उससे फूट रही थीं, मानो वे किसी भी क्षण रूपांतरित होने वाली हो। एल्डर केन चेन भी प्रसन्न दिखाई दिए तथा अपने नए शिष्य की समझ से अत्यंत संतुष्ट थे। गुरुजी, एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई है। आप पूछना चाहते हैं कि मैंने आपको शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया, है ना? हाँ, शिष्य तलवार का दीवाना है, शरीर को तलवार में ढाल रहा है, नियम के विरुद्ध जा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि मेरी तलवार का मार्ग टूट गया है और मुझे इस जीवन में कभी भी महान दाव का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? बकवास, एल्डर केन चेन ने गुस्से में शाप दिया। वे तलवार दाव के बारे में क्या जानते हैं? क्या तलवार दाव में केवल एक ही रास्ता है? तारे तलवार दाव हो सकते हैं, पौधे तलवार दाव हो सकते हैं, शरीर को तलवार में ढालना तलवार दाव क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही उन्होंने यह बात कही, एल्डर केन चेन की आंखों में अचानक सफेद रोशनी फैल गई, और उस रोशनी में एक भयानक तलवार का इरादा फैल गया, और उनके पीछे एक आकाश पहुंच वाली तलवार की छाया दिखाई दी। जियान जिंगटियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये है तलवार शरीर। मास्टर, आपके पास एक जन्मजात तलवार शरीर भी है। हाँ, प्रिय शिष्य, मैंने जो तलवार शरीर बनाया है वह कैसा है? जाली, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी तरह जन्मजात है? एल्डर केन चेन ने गर्व से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की थी? जब मुझे पता चला कि बाहरी संप्रदाय में तुम्हारे जैसा कोई है, तो मैं 3 दिन और 3 रात तक रोमांचित रहा। केन चेन का मेरा शिष्य आखिरकार प्रकट हो गया है। मार्शल आर्ट सीखने से पहले मैं एक तलवारबाज था। मार्शल आर्ट में कदम रखने के बाद मैंने अपने तलवार दाव मार्ग पर विचार करना शुरू किया और अंततः शरीर को तलवार में ढालने के मार्ग पर चल पड़ा। हाँ, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैं तुम्हारे मार्ग पर पहले ही चल चुका हूँ। अब समझ में आया कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों बनाया। जियान जिंगटियन की आंखें इस समय कुछ लाल थीं। उसे लग रहा था कि वह अकेला एकांत रास्ते पर है, आगे का रास्ता नहीं जानता, अपने साथियों को नहीं जानता, हर तरफ तिरस्कार और उपेक्षा का सामना कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी ने उसके लिए रास्ता पहले ही बना दिया होगा। मालिक, हाँ, ठीक है, छोटी बच्ची की तरह व्यवहार मत करो। जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी तो तुम मेरे साथ कैंगलान पीक पर लौटोगी और मैं तुम्हें अमर तलवार शरीर सिखाऊंगा। तब तक तुम केवल अपने भौतिक शरीर से उस ड्रैगन रूपी बच्चे को आसानी से दबा सकोगी। एल्डर केन चेन खिलखिलाकर हंसे। हाँ, दोनों के बीच अधिक बातचीत नहीं हुई, मुख्यतः इसलिए क्योंकि नीचे मैदान में लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। झोंग लिन, घुटने टेको और मुझे अपना स्वामी मानो और मैं तुम्हें छोड़ देने पर विचार कर सकता हूँ। अन्यथा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना दफन हुए मर जाओ। स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। सिकोंग यान शून्य में खड़ा था, विपरीत दिशा में खड़े झोंग लिन से आधा शरीर ऊंचा, तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ नीचे देख रहा था। झोंग लिन का चेहरा राखसा हो गया, उसके होंठ फड़कने लगे, उसकी बाहों की नसें उभर आईं, और सिकोंग यान को पीट पीट कर मार डालने की इच्छा स्वतः ही उठने लगी। लानत है, मैं अब और नहीं रोक सकता, बस मर जाऊंगा। झोंग लिन गुस्से से चिल्लाया। अब सिकोंग यान के मूर्खतापूर्ण और क्रोधित करने वाले शब्दों को सहन करने में सक्षम नहीं था। हवा में कदम रखा और सीधे मुक्का मारा। टकराना। एक अत्यंत भयंकर शक्ति अचानक फूट पड़ी और उसकी मुट्ठी से सफेद हवा की लहरें उठीं जो बेजोड़ उग्रता के साथ फट पड़ी। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं मुक्कों में अच्छा नहीं हूं?
स्टार किंग उतरता है, स्टार एनिहिलेशन पंच। सिकोंग यान ने ठंडी सांस ली, उसके चारों ओर आध्यात्मिक स्रोत उमड़ रहे थे, उसकी उंगलियां लगातार बदल रही थीं, एक ज्वार जैसी स्टार पावर उत्सर्जित कर रही थी, जो उसके पीछे एक स्टार किंग की आभासी छवि में बदल रही थी। स्टार किंग ने ऊंचा मुकुट और विचित्र पोशाक पहन रखी थी, जिससे अद्वितीय दबाव उत्पन्न हो रहा था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा एकमात्र देवता हो। तारों की रोशनी की एक किरण तेजी से उसकी मुट्ठी पर संघनित हुई, चमकदार और दीप्तिमान, ऐसे गूंज रही थी मानो उसमें आध्यात्मिकता हो। टकराना। मुट्ठी सील और तारों की रोशनी के बीच टकराव एक जबरदस्त बल के साथ हुआ, जिससे पूरा स्वर्गीय तलवार शिखर हिल गया, हर जगह धूल उड़ गई, असहनीय गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। चट्टानें बिखर गईं, अनगिनत धूल के बादल हिलने लगे, तैरने लगे और हवा में फैल गए। क्या हुआ? क्या पहाड़ टूट गया? पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। ये भयानक है। यहाँ तक कि जुबानदान क्षेत्र में भी लोगों के बीच का अंतर मनुष्यों और कुत्तों के बीच के अंतर से भी अधिक है। ऊपर के शून्य में एल्डर कैंग चेन ने अपनी आस्तीन लहराई, एक अदृश्य शक्ति ने पूरे स्वर्गीय तलवार शिखर को घेर लिया, जिसने झोंग लिन और सिकोंग यान के बीच लड़ाई के बाद के परिणामों को तुरंत दबा दिया। जिंग टियन, आपको क्या लगता है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा? एल्डर कैंग चेन ने अचानक पूछा। जियान जिंगटियन ने कुछ देर सोचा और कहा, हालांकि मुझे सिकोंग यान पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मानना होगा कि वह वास्तव में शक्तिशाली है। 9 स्वर्गों का तारा शरीर स्वर्ग से परे से स्टार पावर को प्रसारित कर सकता है और तुरंत अपनी ताकत से कई गुना अधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है। तो आपको झोंग लिन से कोई बड़ी उम्मीदें नहीं है। झोंग लिन ने बैटल डोमेन बॉडी सीक्रेट तकनीक सीख ली है, जिससे वह अर्थ ड्रैगन में बदल सकता है। उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत है कि मैं भी उसकी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन उसका आधार अपर्याप्त है। सिर्फ भौतिक शरीर पर निर्भर रहने से सिकोंग यान से जीत नहीं मिलेगी। क्या ऐसा है? गर्जन, गर्जन। ड्रैगन की दहाड़ की आवाज अचानक आकाश में गूंज उठी और उसी समय झोंग लिन की आवाज पूरे स्वर्गीय तलवार शिखर पर फैल गई। एजियो ड्रैगन 8 रूप, 7वां रूप, एजियो ड्रैगन निर्माण। टकराना। झोंग लिन के शरीर से अनंत चमक फूट पड़ी और उसकी आभा अचानक ज्यामितीय रूप से कई गुना बढ़ गई, एक अकल्पनीय और भयानक स्तर तक पहुंच गई, एक ही झटके में सिकोंग यान को पीछे छोड़ दिया। उससे एक जबरदस्त राजसी शक्ति निकली, जिसने शून्य को हिला दिया। नीला ड्रैगन 8 रूपों को समुद्र दमन संप्रदाय के पहले संप्रदाय मास्टर द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने एक नीला ड्रैगन को पार करते हुए और स्वर्ग में चढ़ते हुए देखा था। नीला ड्रैगन कैंग ड्रैगन भी है, जो उत्तर में रहता है और आकाश पर शासन करता है। कैंग, जिसका अर्थ है आकाश और विशालता। तथाकथित कैंग ड्रैगन, ड्रैगनों के नेता, महान दाओ की इच्छा का संक्षेपण है। एजियो ड्रैगन 8 रूपों के पहले 6 रूप विनाश के लिए बनाए गए हैं, जिससे पृथ्वी टूट जाएगी और सभी प्राणियों का विनाश हो जाएगा, जिससे हर जगह उजाड़ हो जाएगा। लेकिन 7वां रूप ठीक इसके विपरीत है, जो विनाश के भीतर नए जीवन का सृजन करता है, स्वर्ग और पृथ्वी को विकसित करने, पहाड़ों और नदियों की मरम्मत करने, दुनियाओं को खोलने और सभी प्राणियों को विकसित करने की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाता है। नीला ड्रैगन निर्माण को क्रियान्वित करने के बाद झोंग लिन की आभा असंभव रूप से शक्तिशाली हो गई, उसका रूप अचानक शून्य में गायब हो गया, और जहां वह गायब हो गया, वहां एक विशाल अकल्पनीय नीला ड्रैगन अंधेरे शून्य में फैल गया। सिकोंग यान की विद्रोही अभिव्यक्ति बदलने लगी, क्योंकि वह उस ड्रैगन प्रेत में निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। न केवल वह, बल्कि सच्चे शिष्य भी गंभीर भाव धारण किए हुए थे। उन्हें झोंग लिन के ड्रैगन प्रेत की ताकत की कोई खास चिंता नहीं थी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह जुबानदान साम्राज्य के एक मार्शल कलाकार के लिए बस डराने वाला था, जिसे वे आसानी से तोड़ सकते थे। हालांकि ड्रैगन का यह आभास एक मजबूत आध्यात्मिक इरादे से ओतप्रोत था, जो दाव के साथ एक होने की भावना को दर्शाता था तथा सभी प्राणियों को बचाता था। ये केवल मार्शल आर्ट तकनीक में निपुणता प्राप्त करके ही संभव हो सकता है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? यह कोई साधारण पीले या गहरे रंग की मार्शल आर्ट नहीं थी। केवल स्वर्गीय स्तर की मार्शल आर्ट ही इतनी भव्यता रख सकती है, लेकिन स्वर्गीय चरम मार्शल तकनीकों में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। सिकोंग यान ने अपने दाहिने हाथ से शून्य को थामा और उसकी हथेली में एक चांदी सी सफेद लंबी तलवार प्रकट हुई। उसके शरीर पर अनगिनत एक्यू पॉइंट तारों की तरह चमक उठे, मानो असाधारण रूप से शुद्ध तलवार की मंशा धीरे धीरे उसके चारों ओर छा गई हो। झोंग लिन के भयानक ड्रैगन प्रेत के दबाव में उसके चारों ओर तलवार की मंशा एक अद्वितीय दिव्य हथियार की तरह बन गई, जो सबसे तीव्र शोधन से गुजर रही थी और लगातार मजबूत होती जा रही थी।
झेंग झेंग, तलवार के गाने की ध्वनि मानो मंत्रोच्चार कर रही हो ने गर्जना और घूमती हवा की धाराओं को दबा दिया। सिकोन यान के हाथ में शुद्ध सफेद लंबी तलवार थोड़ी ऊपर की ओर झुकी हुई थी और चमकदार तलवार उसके ब्लेड पर लहराते पानी की तरह बह रही थी। अगले ही क्षण एक आकाश विदारक तलवार क्यू अचानक ऊपर की ओर उठी। आन परिष्कृत तलवार क्यूई एक ज्वलंत तलवार क्यूई लंबे ड्रैगन में तब्दील हो गई जो शिखर से धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह आदिम क्यूई और अंतरिक्ष को चीरता हुआ तीव्र गति से उड़ गया। झेंग, तलवार क्यू हवा के विरुद्ध फैल गई और कुछ ही क्षणों बाद उस ड्रैगन प्रेत के बराबर आकार की हो गई। टकराना, एक जोरदार विस्फोट के साथ तलवार क्यूई लांग ड्रैगन की गर्जना से शून्य में कंपन पैदा हो गया, अंतरिक्ष चटकने और टूटने लगा। बैंग बैंग बैंग, एक मुट्ठी तलवार से टकराए और एक पल में वे सैकड़ों और हजारों बार टकराए जिससे विशाल आकाश में अंतहीन धाराएं उठीं। 100 मील के दायरे में आदिम क्यूई ने घूमकर एक विशाल भंवर बना लिया जिसने उनके द्वंद्व के चारों ओर आकाश को घेर लिया। वूश, झोंग लिन, मेरे लिए मरो। सिकोन यान का आकार आसमान में हजारों फीट ऊपर चला गया, उसके हाथ में शुद्ध सफेद तलवार की धारियों के साथ घूम रही थी, एक बार फिर नीचे वार कर रही थी। इस वार ने सब कुछ बहा दिया। जिन लोगों ने इस तलवार को देखा वे अंधकार में डूब गए, मानो इस तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से सारा प्रकाश छीन लिया हो। हवा, धूल, आदिम क्यूई सभी का बहना बंद हो गया। झेंग, दुनिया में अब शोर का नामोनिशान नहीं था, केवल तलवार की आवाज थी जो बहते पानी की तरह हर किसी के दिल में गूंज रही थी। जैसे ही इस तलवार का प्रयोग किया गया, स्वर्गीय तलवार शिखर के सभी जीवों के हृदय में एक सिहरन दौड़ गई। तलवार की नीयत की शक्ति सभी की कल्पना से परे थी। इसे देखने मात्र से ही हृदय में शीतलता का भाव उत्पन्न हो गया। तलवार की नीयत ने आत्मा को दबा दिया। ऐसी तलवारबाजी की नीयत। इस समय झोंग लिन के दिल में एक मजबूत लड़ाई की भावना पैदा हुई। उसकी दृष्टि में अनंत चमक चमक उठी, उसके दिव्य विचार अभूतपूर्व रूप से उमड़ पड़े। अंततः उसे तलवार की रोशनी का वह निशान दिखाई दिया। वह तलवार की रोशनी वास्तविक और भ्रामक दोनों लग रही थी, मानो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर उसके सिर की ओर भारी वार कर रही हो। एक हल्की हवा बह रही थी। आदिम क्यूई अविचलित थी, जैसे तलवार के प्रहार ने सभी आदिम क्यूई उतार चढ़ावों को मिटा दिया हो, मृत्यु के समान शांतिपूर्ण। 5 तत्व प्रसारित होते हैं, यिन यांग चरम परिवर्तन। झोंग लिन की हथेली लुढ़क गई, उसकी हथेली से लहरें फूट पड़ीं जो 100 झाग लंबी नदी में तब्दील हो गईं, जो शून्य में जोर से बह रही थीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो यह अविश्वसनीय रूप से मुलायम पानी बहते समय केवल धातुओं के टकराने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि उत्पन्न करता है, मानो इसके भीतर अनगिनत तेज लंबी तलवारें समाहित हों। ऊपर से देख रही यंगजू ने आश्चर्य से अपनी आंखें उठाईं और कहा, सोना और पानी में टकराव है, पानी से सोना बनाना। उसने 5 तत्वों को इस स्तर तक समझ लिया है। वो होंग ने भी गंभीर चेहरे के साथ कहा, इसमें पानी की कोमलता और सोने की तीक्ष्णता है, जो शक्ति और सौम्यता का संयोजन है, जो लगभग 5 तत्वों के चरम परिवर्तन के समान क्षेत्र तक पहुंचता है। अफवाहों के अनुसार जब पंचतत्व मार्ग का चरम तक अभ्यास किया जाता है तो इसका परिणाम चरम परिवर्तन होता है। ये तब होता है जब हर मुख का आग के जलते हुए समुद्र की तरह लगता है, लेकिन अचानक पानी की नदी में बदल जाता है। फिर एक विचार के साथ ये फिर से बदल जाता है। वो पानी सोने और चांदी के पहाड़ बन जाता है। विशाल पेड़ जगह को विस्थापित कर देते हैं, पीली धरती लुढ़कती है। ये 5 तत्वों का चरम परिवर्तन है। 5 तत्व आपस में स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होते रहते हैं। झोंग लिन ने पानी की अत्यंत कोमलता और सोने की अत्यंत कठोरता का उपयोग किया, उन्हें मिला दिया। एक कर्कश ध्वनि के साथ सिकोन यान की तलवार का वार पूरी तरह से विफल हो गया। अब मेरी बारी है। झोंग लिन ने अपनी तलवार की उंगली हिलाई और 5 तत्वों की जुबान जैद तलवार उसके डेंटियन से उड़ गई। 5 लंबी इंद्रधनुषी तलवार ड्रैगन में परिवर्तित हो गई और 5 तत्वों की शक्ति के साथ सिकोन यान पर हमला कर दिया। झोंग लिन के 5 तत्वों के चरम परिवर्तन के बल पर 5 तत्वों की जुबान जैद तलवार ने सांसारिक 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग किया, जिससे आसपास की हवा की धाराएं बढ़ गईं। वध की मंशा ने आकाश में तारों को कंपा दिया। तलवार क्यूई सीधे आकाश में चली गई। सिकोन यान की आंखों में एक दुष्ट प्रकाश चमक उठा। आध्यात्मिक मूल अस्थिर था। एक पतली सुरक्षात्मक ढाल जो सिकाडा के पंख जितनी पतली थी और जिसे उसके चांदी सफेद कवच ने सहारा दिया था, फिर भी यह ढाल झोंग लिन की 5 तत्वों वाली जुबान जैद तलवार को बाहर से मजबूती से रोकने में कामयाब रही। यह एक और रहस्यमय कलाकृति थी, एक अत्यंत दुर्लभ कवच प्रकार की रहस्यमय कलाकृति। झोंग लिन, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका था।
अब मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मेरी बात मान लो और मेरा कुत्ता बन जाओ और तुम एक से नीचे लेकिन हजारों से ऊपर का स्थान पाओगे। सिकोन यान की आंखें झोंग लिन को घूर रही थीं, उसका स्वर अंतहीन गंभीरता से भरा हुआ था। मैं बहुत अच्छी तरह से। झोंग लिन का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया, इस बार वह सचमुच गुस्से में था। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह सिर्फ तुम्हारी चेतना का खेल है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झोंग लिन आगे बढ़ा, उसके चारों ओर आध्यात्मिक स्रोत उमड़ पड़े और 5 तत्वों वाली जुवान जैद तलवार और भी अधिक चमक के साथ फूट पड़ी। यदि आप दयालुता को अस्वीकार करते हैं और मृत्यु का चुनाव करते हैं, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। सिकोन यान की आवाज बर्फीली थी। हुश, हुश, हुश। उसके शरीर से अनगिनत तलवारें उड़ी और एक क्षण में 365 आत्मा तलवारें शून्य में लटक गईं। तारों की रोशनी चमक रही थी, एक दूसरे को काटती हुई, एक तारा समूह बना रही थी। 9 स्वर्ग तारों वाला आकाश, झू तियान तलवार सरनी, 8 दिशाएं दानव को मारती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी क्षणभंगुर हैं। बूम बूम बूम। कुछ जोरदार विस्फोटों के साथ आकाश जो पहले उज्ज्वल था अचानक सितारों से भर गया। चमकदार तारों की रोशनी सिकोन यान के चारों ओर 365 आत्मा तलवारों से जुड़ गई, जो एक अद्भुत तरीके से काम कर रही थी। यह इतने सारे आध्यात्मिक खजाने की तलवारें कैसे हैं? ये तो बहुत ज्यादा खर्च है। उन्हें नियंत्रित करने की बात तो दूर, प्रत्येक आत्मा कलाकृति एक अमूल्य खजाना है, इतनी सारी कैसे हो सकती है? यंग जू का चेहरा खट्टा हो गया जब उसने अपनी नजर वुहोन पर घुमाई, उसकी आवाज ठंडी थी। क्या तीसरे संत को नियमों के इस तरह के उल्लंघन के लिए संप्रदाय की सजा का डर नहीं है? मेरी तरफ मत देखो, मुझे भी नहीं पता, वुहोन ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन चूंकि एल्डर कैन चेन ने इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा क्या आपने झोंग लिन को 5 रहस्यमय कलाकृति स्तर की आत्मा तलवारें भी नहीं दी? हंफ, तुम्हारा तर्क गलत है। चाहे हथियार हो या कवच, सिकोन यान की सारी चीजें रहस्यमयी कलाकृतियां हैं, और अब 365 आत्मिक तलवारों के साथ ऐसा काम कैसे उचित हो सकता है? यंग जू ने गुस्से से कहा। निर्वाण शक्ति। झोंग लिन, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। विशाल व्यू रचना के बीच खड़े होकर झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस व्यू रचना ने उसका स्वर्ग और पृथ्वी से संबंध तोड़ दिया हो और उसके शरीर के हर इंच पर एक अंतहीन भार का दबाव हो। इसके अलावा ये दमनकारी शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में झोंग लिन को ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ का भार उठा रहा हो। मरना। जैसे ही झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं, एक तलवार की रोशनी तारों की रोशनी को चीरती हुई उसकी ओर आई। टकराना। झोंग लिन की आंखें थोड़ी हिली, उसका हाथ धीमा लेकिन तेज लग रहा था, तलवार की रोशनी को रोकने के लिए ऊपर की ओर झुका हुआ था। हालांकि उसने उसे रोक दिया, लेकिन झोंग लिन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। तारों की रोशनी में उसका पूरा शरीर दबा हुआ सा लग रहा था। न सिर्फ उसके डेंटियन में आध्यात्मिक उद्गम का संचार धीमा था, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी ऐसा लग रहा था मानो वह एक विशाल पर्वत को उठाए हुए हो, जिसे हिलाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो। हा, झोंग लिन, क्या तुमने ये तय कर लिया है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? सिकोन यान पागलों की तरह हंसा, उसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। स्विश, स्विश, स्विश। अनगिनत तलवारों की परछाइयां शून्य को भेदती हुई मूर्ति उल्टती, चक्कर लगाती, कूदती, अंतहीन चक्र बनाती, ठंडक, तीक्ष्णता, वध और विनाश की अंतहीन भावना लिए हुए झोंग लिन पर हमला करती हुई। मरना। झोंग लिन ने उपहास किया, उसके विचार चले गए और 5 तत्वों जुवान जैद तलवार उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी, तेजी से बढ़ती हुई, अंततः एक भंवर तलवार पहिया का निर्माण किया। 5 तत्व आपस में जुड़े हुए थे, लगातार पुनर्जीवित हो रहे थे, 5 रंगों वाली छतरी के समान कुछ बना रहे थे, जो उसके शरीर के बाहर तलवार की रोशनी को बलपूर्वक अवरुद्ध कर रहे थे। दरार, दरार, दरार। झोंग लिन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, हवा की धाराओं को तारों भरे आकाश को चीरते हुए, ऊपर से उतरती तलवारों की भयावह रोशनी को, उसके शरीर के हर छोटे हिस्से से गुजरती हल्की सी चटकने की आवाज को देखा। यह अब खत्म हो जाना चाहिए। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? टैंट्रा मैक्स। झोंग लिन ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी गहरी आंखें अचानक चमक उठीं। जैसे जैसे उनकी आवाज आगे बढ़ी, एक प्रभावशाली, अद्वितीय इच्छाशक्ति ने तारों को हिला दिया, जिससे सारा प्रकाश और धुआं बिखर गया। एक कदम के साथ हर छिद्र से सुनहरी रक्त की उई बह निकली, जिसने तुरंत पूरे तलवार व्यूह को लाल रंग में रंग दिया। धमाका।
जिस क्षण यह विशाल रक्तक्यूब बिखर गया, उसका शरीर आगे की ओर झुका, मुट्ठी गरजती हुई बाहर निकली। एक के बाद एक कई मुके, एक ही पल में कुल 10,000 मुके, लगभग एक साथ अत्यधिक गति से, मानो कोई महान सूर्य अचानक चमक उठा हो। उसके चारों ओर घूमते हुए 5 तलवार चक्र बलपूर्वक इस महान सूर्य में विलीन हो गए, जिससे जीवंत चमक पैदा हुई, जो 5 रंगों से चकाचौंध थी। धमाका, बूम बूम बूम। हिंसक रूप से अशांत, अनियंत्रित रूप से विनाशकारी गरजती हवाएं गरज रही थीं। इस भीषण टक्कर में लहरें आगे पीछे हो रही थीं। अब तक के सबसे भयंकर और डरावने तूफान की तरह इसने आसानी से पूरे स्टार बैटल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपनी चपेट में ले लिया, और इस मुट्ठी तकनीक के तहत अनगिनत तारों की रोशनी और प्रिमोडियल क्यूई बिखर गए। कैंग चेन एल्डर, जो शून्य में बैठे थे, ने अपना शरीर सीधा किया। अच्छा लड़का, वास्तव में तलवार इरादे और मुट्ठी इरादे को एकीकृत करने के लिए, ऐसा लगता है कि हमारी स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि को एक और संत वारिस मिलने वाला है। गुरुजी, जब अवधारणाएं एकीकृत होती हैं तो क्या होता है? जियान जिंगटेन ने उत्सुकता से पूछा। ये तुम्हें मार डालेगा। ओह, कैंग चेन एल्डर ने अपने नए शिष्य की ओर देखा, विचार किया, और कहा, जिंगटेन, शिष्य यहाँ है। भविष्य में झोंग लिन के साथ दुश्मनी न करना बेहतर होगा। क्यों? क्यों? मुझे डर है कि वह तुम्हें मार डालेगा। कैंग चेन एल्डर ने ऐसा नहीं कहा, मुख्य रूप से अपने शिष्य के आत्मविश्वास को हतोत्साहित करने के डर से। अवधारणाओं को समझना स्वाभाविक रूप से कठिन होता है, और अलग अलग अवधारणाएं आमतौर पर एक दूसरे को दबा देती हैं। दोनों को पूरी तरह से समझने और एकीकृत करने की बात तो दूर की बात है। अगर इन्हें सही मायने में सफलतापूर्वक एकीकृत किया जाए, तो इसकी शक्ति एक और एक से कहीं ज्यादा होती है। ट्रैक ट्रैक असंख्य ढेले और चट्टानें बवंडर द्वारा सूक्ष्म कणों में बह गईं और आकाश और पृथ्वी के बीच लुप्त हो गईं। वाह वाह! आदिकालीन क्यूई के अंतहीन ज्वार में झोंग लिन के चारों ओर महासागरीय रक्त क्यूई फट गई और आकाश की ओर बढ़ गई। उसने सिकोन यान की ओर गहराई से देखा, एक कदम आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। धमाका! इस मुक्का छोड़ते ही उसके चारों ओर की हिंसक चरम शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी। शुद्धतम स्वर्णिम प्रकाश की एक किरण अंतरिक्ष की परतों को चीरती हुई उस अद्वितीय इच्छाशक्ति को लेकर सिकोन यान की ओर टूट पड़ी। अनंत पृथ्वी और पहाड़ पागलों की तरह हिल रहे थे। आदिम क्यूई और ध्वनि तरंगों से जागृत होकर तुरंत ही पास के बाहरी शिष्यों को उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया। फिस्ट इंटेंट की भव्यता अकल्पनीय थी। अच्छा नहीं है। सिकोन यान का मन कांप उठा। अंततः उसे डर महसूस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरार, आकाश अचानक जम गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वहीं बंध गया, हिलने में असमर्थ हो गया। केवल अंतिम क्षण में ही वह रहस्यमय कवच की अंतिम रक्षा को सक्रिय कर पाया। और इस समय झोंग लिन की मुट्ठी अंततः आ गई। मन का मिलन, इरादे का मिलन, मुट्ठी का मिलन। एक विचार से कुछ भी असंभव नहीं है। स्मिता पाटिल का न्यूज रीडर से अभिनेत्री बनने का सफर। ब्रेनबेरीज। बूम बूम बूम। तीव्र विस्फोट में एक पारदर्शी आदिम क्यूई लहर उठी जो दूर तक फैल गई। सभी शून्य ऊर्जा और स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई गायब हो गए। बहुत खूब। सिकोन यान के शरीर पर लगा सुरक्षा कवच तो नहीं टूटा, लेकिन भयानक गर्भाधान के हमले ने उसके दिमाग पर गहरा आघात किया। उसका चेहरा राख सा पड़ गया, मुंह से ताजा खून अचानक निकल आया, और उसका मन हवा में जलती मोमबत्ती की तरह था, जो किसी भी क्षण बुझने वाला था। यद्यपि उसका शरीर सुरक्षित था, किंतु मन आत्मा का बाह्य प्रदर्शन है। यदि मन नष्ट हो जाए तो वह जीवित मृतक बन जाता है। झोंग लिन की आंखें ठंडी हो गईं। वह एक और मुक्का मारने की तैयारी कर रहा था। अचानक मंच से बैंगनी आभा की एक लहर उठी, जो विशाल और भयावह थी। ये शक्ति संसार जितनी ही विशाल थी। एकमात्र कंपन से झोंग लिन को ऐसा महसूस होता था जैसे वह स्वर्गीय शक्ति का सामना कर रही चींटी हो। उसकी मुट्ठी पर संचित बल नष्ट हो जाता था, जैसे धधकते सूरज के नीचे बर्फ। यंगजू, जो ये सब देख रही थी, ने अपना चेहरा बदल लिया। उसका शरीर सीधे मंच पर आ गया और झोंग लिन के सामने आ गया। प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तीसरे संत की हरकतें कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं है? यंगजू ने ताना मारा। यंगजू, यद्यपि ये केवल 2 शब्द थे, लेकिन बैंगनी आभा द्वारा लाई गई आवाज एक दिव्य आदेश की तरह महसूस हुई, जो शून्य से गूंजती हुई आकाश में गूंज रही थी। विशाल और शक्तिशाली, बादलों को भेदता हुआ। झोंग लिन को अपनी छाती में भारीपन महसूस हुआ। उसके मुंह में मिठास का स्वाद आया। उसके होठों के कोने से खून की धार बह रही थी। उसकी आंखें बैंगनी बादलों के समूह पर टिक गईं, जिससे उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ।
कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था और फिर भी इन दो शब्दों की आवाज ने उसे घायल कर दिया। ये यंग जू ने एक कदम आगे बढ़ाया, अगले ही क्षण भयानक असीम शक्ति प्रस्फुटित हुई। बूम बूम बूम, हवा का प्रवाह बढ़ गया, एक भयावह ध्वनि गूंज उठी जो टूटते हुए आकाश के समान थी। यंग जू के चारों ओर एक सुनहरी पीली गुलदाउदी छाया दिखाई दी, जो लगातार कांप रही थी, मानो ज्वाला से बनी हो, स्पष्ट रूप से विनाश की शक्ति उत्सर्जित कर रही हो। इसके भीतर सृजन की शक्ति छिपी थी, जो अत्यंत विचित्र लग रही थी। वो होंग, जो करीब से उनका पीछा कर रहा था, अचानक रुक गया, उसकी आंखों की पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। निर्वाण शक्ति, यंग जू, तुम निर्वाण क्षेत्र में पहुंच गए हो। वो होंग चिल्लाया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। यंग जू ने अपने पीछे वो होंग पर ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें मंच पर बैंगनी आभा पर दृढ़ता से टिकी हुई थीं, जो ज्वलंत लड़ाकू भावना से भरी हुई थी। सिकोंग यान, हार स्वीकार करो। बैंगनी आभा के भीतर से एक दूर, उदासीन आवाज आए, और यह वह आवाज थी जिसने सिकोंग यान को, जो अपनी चोटों को सहन कर रहा था, बेहोश होने से पहले ताज़ा खून का एक और कौर थूकने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर यंग जू के चेहरे पर भी अफसोस की लहर दौड़ गई। तीसरे संत की यह साधारण रियायत उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। वह तो उसके साथ एक भयंकर युद्ध की उम्मीद कर रही थी। झोंग लिन ने जीत हासिल की, इस बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया। एल्डर कैन चेन की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, पूरे स्वर्गीय तलवार शिखर पर गूंज उठी। आसपास के शिष्यों ने एक स्वर में जयकार की। ये युद्ध वाकई अप्रत्याशित था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शानदार था। झोंग लिन ने एक अज्ञात घोड़े की तरह प्रवेश किया तथा रास्ते में लू यू, जियान जिंगटेन और सिकोंग यान को हराया और अंततः प्रथम स्थान प्राप्त किया। सचमुच जीवन आश्चर्यों से भरा है। झोंग लिन, शाबाश शाबाश। इस आउटर सैक टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त करने की आपकी क्षमता आपकी शक्ति और प्रतिभा को दर्शाती है। हेवनली स्वॉर्ड सेक्रेड लैंड में हम उपलब्धियों को पुरस्कृत करते हैं और अपराधों को दंडित करते हैं। यह एक निर्वाण फल है, एक सर्वोच्च खजाना जो इस टूर्नामेंट में आपके प्रथम स्थान के लिए प्रदान किया गया है। एल्डर कैन चेन ने अपनी हथेली खोली और एक मुट्ठी के आकार का स्पिरिट फल एक मशरूम जैसे 5 रंगों वाले बादल द्वारा ऊपर उठाया गया, जो शानदार ढंग से घूम रहा था। निर्वाण फल काले और सफेद रंग में प्रकट हुआ, आधा काला आधा सफेद, जिसकी सिलाई मानव रीढ़ की हड्डी जैसी थी तथा उससे एक मजबूत और रहस्यमय ऊर्जा निकल रही थी। झोंग लिन की आंखें तीव्र उत्सुकता से भरी हुई इस निर्वाण फल पर टिकी हुई थीं। ये निर्वाण फल है, एक अद्वितीय आध्यात्मिक वस्तु जो संभवतः केवल निर्वाण क्षेत्र के किसी महान सिद्ध गुरु की मृत्यु से ही उत्पन्न हुई है, और जिसमें वह निर्वाण शक्ति है जो केवल निर्वाण क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास ही हो सकती है। यह मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है, हड्डियों को स्वस्थ कर सकता है, निर्वाण पुनर्जन्म प्रदान कर सकता है, और यहाँ तक कि मूलभूत कमियों को भी दूर कर सकता है। सचमुच एक अद्वितीय खजाना। झोंग लिन बहुत खुश हुए और उन्होंने इस खजाने को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद एल्डर कैन चेन। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हक है। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही एक सच्चे शिष्य बन जाओगे। एल्डर कैन चेन ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। निर्वाण फल सचमुच अद्भुत है। इतनी समृद्ध निर्वाण शक्ति, अगर मैं इसे खा सकूं तो न केवल मेरी साधना में प्रत्यक्ष सफलता मिलेगी, बल्कि मुझे इसकी निर्वाण शक्ति के अंतर्गत वरिष्ठ विशेषज्ञों की विरासत को समझने का भी अवसर मिलेगा। यंग जू भी निर्वाण फल को घूर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। हाल ही में निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करने और निर्वाण शक्ति को समझने के बाद वह अपनी साधना को बढ़ाने के लिए निर्वाण फल के भीतर की शक्ति को स्वाभाविक रूप से अवशोषित कर सकती थी। कनिष्ठ भाई झोंग, निर्वाण फल तृतीय संत के लिए बहुत उपयोगी है। मैं इसके बदले आपके साथ खजाने का व्यापार करने को तैयार हूँ। आप कोई भी अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते वह मेरी शक्ति में हो, और हो सकता है कि आपको तृतीय संत का मित्र भी मिल जाए। भागो। यंग जू ने ठंडी सांस ली, अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे एक भयानक बल सीधे वुहोन पर लगा और उसे दूर पहाड़ी पर फेंक दिया। झोंग लिन, निर्वाण फल आपकी नींव का पुनर्निर्माण कर सकता है, अस्थायी लाभ के लिए भविष्य की संभावनाओं का त्याग न करें, यंग जू ने सलाह दी। वरिष्ठ बहन, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं निर्वाण फल नहीं दूंगा, कृपया मेरी रक्षा करें। झोंग लिन ने निर्वाण फल निगलते हुए और पालथी मारकर बैठते हुए कहा, और वहीं उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यंग जू झोंग लिन की हरकत से क्षण भर के लिए चौंका, फिर खिलखिलाकर हंसा, चतुर बालक, निर्वाण फल अमूल्य है। अगर यह प्रतियोगिता न होती तो एक सच्चा शिष्य भी इसे प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता।
फिर भी अब इसे तृतीय संत ने निशाना बनाया है। हालांकि इस पवित्र भूमि में कोई भी संप्रदाय के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी यहाँ चालाकी भरी चालें चलती रहती हैं। इसे खाने और परिष्कृत करने से उनके इरादे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सरसराहट। धूल से लथपथ वो हुंग मलबे से बाहर निकला। उसे यंगजू द्वारा मारे जाने पर कोई गुस्सा नहीं था। बेशक उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। यंगजू निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, अब वह उसके समान स्तर पर नहीं था, अब वह संप्रदाय के संत के बराबर था। काफी चतुराई भरी बात है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बेकार है? उसके लिए निर्वाण फल उसके जुबानदान को ज्यादा से ज्यादा एक स्तर तक उन्नत कर सकता है। तीसरा स्तर, दूसरा स्तर, यहां तक कि स्वर्णिम कोर हासिल करना भी कुछ खास नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे और वरिष्ठ भाईवान के लिए ये राजा के दायरे में प्रवेश पाने के एक छोटे से अवसर को बढ़ा सकता है। संप्रदाय के बुजुर्ग वाकई बहुत नासमझ हैं, जो बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट के लिए निर्वाण फल को पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं। एक यिन यांग मिल्क स्पिरिट पिल ही काफी होती। वो हुंग ने ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ पालथी मारे बैठे झोंग लिन को देखा। यंगजू ने वो हुंग की उपेक्षा की तथा अपना हाथ हिलाकर आध्यात्मिक उत्पत्ति को पूरे क्षेत्र को कवर करने दिया। झोंग लिन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके प्रवेश करते ही निर्वाण फल पिघल गया और तुरंत ही एक उमड़ती हुई निर्वाण शक्ति में परिवर्तित हो गया, जिसने उसके शरीर के भीतर उत्पात मचाया। कितनी शुद्ध और भयानक शक्ति! क्या यही निर्वाण शक्ति है? इसकी एक झलक से ही ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। अपने भीतर व्याप्त निर्वाण शक्ति को महसूस करते हुए झोंग लिन ने अपनी आंतरिक उथल पुथल को स्थिर किया और उसे अपने डेंटियन की ओर ले जाने के लिए अपार इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। निर्वाण शक्ति इस प्रकार प्रवाहित हुई मानो समुद्र और पर्वतों को उलट रही हो। उसकी त्वचा का प्रत्येक इंच निरंतर कांप रहा था, मानो कोई दैत्य संसार का पुनर्निर्माण कर रहा हो। टकराना। जैसे ही निर्वाण शक्ति डेंटियन में प्रवाहित हुई, झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका डेंटियन एक ज्वाला पर्वत की तरह था, जो अचानक तेल की झील से भर गया और तुरंत गर्जना के साथ फट गया। डेंटियन में स्थिर जुबानदान लगातार कांप रहा था, अंततः हिंसक रूप से फट गया। परिणामस्वरूप उत्पन्न चमक दूर दूर तक फैल गई तथा केंद्र में एक धुंधला कोर रह गया। खंडित जुबानदान उसके शरीर में विस्फोटक ढंग से एकीकृत हो गया, उसके मांस और रक्त के साथ विलीन हो गया, मानो जुबानदान के भीतर एक व्यक्ति हो और व्यक्ति के भीतर जुबानदान हो, जिससे एक रहस्यमय अस्तित्व का निर्माण हुआ। विभिन्न शक्तियों से युक्त उनका भौतिक शरीर एकीकृत हो गया तथा उन्हें एक रहस्यमयी बाधा का हल्का सा आभास हुआ, जो स्वर्ग के नियमों से बंधी हुई प्रतीत हुई। तथापि उसी क्षण वह बाधा सूर्य के नीचे बर्फ की तरह पिघलने लगी। झोंग लिन का शरीर ज्वानदान के साथ विलय के माध्यम से अधिक मजबूत हो गया, एक दुर्जय स्तर तक पहुंच गया। त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों के हर इंच में परिवर्तन हुआ और यहां तक कि हर बाल में अपार शक्ति दिखाई दी, जो प्राप्त होने पर उड़ने वाली सुइयों जैसे दुर्जय हथियारों में परिष्कृत होने में सक्षम थी। गड़गड़ाहट। झोंग लिन के शरीर से एक उफनती नदी या सागर जैसी आवाज निकल रही थी, जो तब तक तेज होती गई जब तक कि वह स्वर्गीय तलवार शिखर तक गूंजने नहीं लगी। इतना मजबूत क्यूई ब्लड, इस लड़के का शारीरिक शरीर कितना मजबूत है। उसका पिछला जुबानदान कौन सा ग्रेड था? वो होंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। झोंग लिन के भयानक क्यूई ब्लड से आश्चर्यचकित हो गया। सिजल। अचानक झोंग लिन के शरीर से एक शक्तिशाली चूषण निकला और उसके सिर के ऊपर एक ग्रे भंवर बन गया, जो बड़ा होता गया क्योंकि आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को खींचा गया, जो झोंग लिन के शरीर में प्रवेश कर गया। यंगजू इस दृश्य को देखकर हल्के से मुस्कुराए। उसने झोंग लिन के जुबानदान के पुनः संघनन को पहचान लिया। एक विचार के साथ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भंडारण कंगन से एक लौकी निकाली, जिसमें से 2 सुनहरे अमृत निकले, उपभोग के लिए नहीं बल्कि अमृत क्यूई में घुलने और झोंग लिन के सिर के ऊपर भंवर में विलीन होने के लिए। स्टॉप गोल्डन कोड। हिस। पृथ्वी सार गोली। यंग बहन, आप वास्तव में झोंग लिन में इतना निवेश करने को तैयार हैं? वो हुंग ने यंगजू द्वारा निकाले गए 2 अमृतों को चौड़ी आंखों से देखा। इच्छुक पाने के लिए देने को तैयार होना जरूरी है। मुझे झोंग लिन पर विश्वास है और मैं स्वाभाविक रूप से निवेश करने को तैयार हूं। याद रखना, ब्रोकेड पर फूल चढ़ाना बर्फ में कोयला देने से कभी मेल नहीं खाएगा। यंगजू ने कहा। पृथ्वी सार गोली स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में प्रसिद्ध एक अमृत है, जिसे 8वीं कक्षा के कीमियागर यंग हे ट्रू इनहेरिटर द्वारा तैयार किया गया है और इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: स्वर्गीय सार, पृथ्वी सार और मानव उत्पत्ति। स्वर्गीय सार एक दिव्य गोली है, पारलौकिक शुद्ध श्वेत हिम में 9 रूपांतरणों का परिणाम।
ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा को पुनर्जीवित करती है, अमरता की ओर ले जाती है और सृष्टि को नियंत्रित करती है, और यह कुछ हजार वर्षों में केवल एक बार प्रकट होती है। इस प्रकार का अमृत केवल सिद्धांत में ही मौजूद है और यंग ही ट्रू इनहेरिटर ने इसे सफलतापूर्वक नहीं बनाया है। अन्यथा उससे पहले ही 9वीं कक्षा की रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नत कर दिया गया होता। पृथ्वी सार एक आत्मा की गोली है जो पदार्थों को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की क्यूई को एकत्रित करती है तथा उन्हें मूर्त रूपों में प्रकट करने के लिए सामंजस्य स्थापित करती है। 9 रूपांतरणों के साथ ये लाल हरा रंग धारण कर लेता है और इसके सेवन से 3 फूल शीर्ष पर एकत्रित होते हैं, 5 क्यूई मूल की ओर लौटते हैं, सहज की ओर लौटते हैं और ताओवाद में प्रगति के साथ इसे 8वीं श्रेणी का अमृत माना जाता है। पवित्र भूमि के कई महान संप्रदायों में भी यह एक अद्वितीय खजाना है। दूसरी ओर मानव उत्पत्ति साधना जगत में एक सामान्य अमृत है जिसे महान गोली भी कहा जाता है, जो औषधीय पत्थरों, सीसा और पारे को परिष्कृत करके बनाई जाती है, जो 9 प्रक्रियाओं के बाद गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिसे 6ठी श्रेणी का दर्जा दिया गया है। मानव उत्पत्ति और पृथ्वी सार अमृत पर भरोसा करके ही यंग ही सच्चे उत्तराधिकारी ने स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में एक अडिग पैर जमाया है। यंग जू की तीव्र साधना प्रगति इन 2 अमृतों की देन है, जो एक निर्विवाद गुण है। वो हुंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यंग जू सीधे झोंगलिन की सहायता के लिए 2 पृथ्वी सार गोलियां निकालेगी, मुख्यतः क्योंकि इन 2 अमृतों का मूल्य सामान्य निवेश से कहीं अधिक था। जैसे ही 2 पृथ्वी सार गोलियां प्रवाहित हुईं, झोंगलिन के डेंटियन में जुवानदान फिर से संघनित होने लगा, यद्यपि पहली बार की तरह अतिरंजित नहीं, क्योंकि पहले से ही एक आधार था, ये केवल एक पुनर्निर्माण था। धमाका, सुनहरे प्रकाश की एक चमक फूट पड़ी, जो अधिक से अधिक चमकदार होती गई, अंततः झोंगलिन के शरीर को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में एक महान सूर्य चमक रहा हो। नहीं, अमर स्वर्ण कोर, ये कैसे हो सकता है? झोंगलिन ने पहले एक द्वितीय श्रेणी का अमृत बनाया था और अब निर्वाण फल की सहायता से उसने वास्तव में एक अमर स्वर्ण कोर को संघनित कर दिया है। वो होन की आंखें लगभग फटी हुई थीं, बोलते समय वह हकला रहा था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। यंग जू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जो धीरे धीरे एक जंगली हंसी में बदल गई और पूरे स्वर्गीय तलवार शिखर पर गूंजने लगी। केवल वे दोनों ही नहीं, बल्कि बाहरी शिष्य भी, जो वहां से नहीं गए थे, वे सभी चमचमाते हुए झोंगलिन को घूर रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, है ना? अमर गोल्डन कोर, मुझे चुटकी काटो। ये सचमुच बहुत दुख देता है, यह कोई सपना नहीं है, ये सच है। अमर स्वर्ण कोर, ये वास्तव में एक अमर स्वर्ण कोर है, यह एक सर्वोच्च आधार है जिसमें पौराणिक सीलिंग किंग दायरे में कदम रखने की क्षमता है। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर भाई झोंगलिन ने प्रतिभाशाली रोस्टर के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक छुपे हुए अंदाज में हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बहुत पहले ही सेकंड ग्रेड जुवानदान बना लिया था। मुझे याद है कि 5 महान संत उत्तराधिकारियों में से केवल प्रथम संत उत्तराधिकारी ने ही अमर स्वर्णिम कोर प्राप्त किया है, अन्य 4 ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। क्या इसका अर्थ यह है कि वरिष्ठ भाई झोंगलिन 6ठे संत उत्तराधिकारी हैं? ये भी संभव है कि वह 7वें संत उत्तराधिकारी हो। सिस्टर यंग जू को मत भूलना। निर्वाण फल बाह्य संप्रदाय शिष्य प्रतियोगिता के लिए एक पुरस्कार हो सकता है। हालांकि यह अनमोल है, यह अप्राप्य नहीं है। अन्य संत उत्तराधिकारियों ने अपने जुवानदान ग्रेड को बढ़ाने के लिए निर्वाण गोली का उपयोग क्यों नहीं किया? बकवास, निर्वाण फल अत्यंत मूल्यवान है, यहां तक कि संप्रदाय के पास भी बहुत कम है। इसके अलावा जुवानदान की नींव को फिर से गढ़ने के लिए व्यक्ति को जुवानदान क्षेत्र में होना चाहिए। जुवानदान सार, ऊर्जा और आत्मा से निर्मित है, जो मानव क्षमता की सीमा को भी दर्शाता है। यदि ये नीविल क्यूई का आह्वान किया जाता है तो नींव स्थिर और अपरिवर्तनीय हो जाती है, और जुवानदान क्षेत्र के अधिकांश शिष्य बाहरी संप्रदाय से संबंधित होते हैं, इसलिए निर्वाण फल प्राप्त करने के लिए उन्हें बाहरी संप्रदाय में रहते हुए ही अपनी प्रतिभा प्रकट करनी होगी, अन्यथा एक बार यिन यांग क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद यह असंभव हो जाता है। मैं समझता हूँ। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। तस्क, निश्चित रूप से एल्डर हॉल के बुजुर्ग भी चिंतित हो गए हैं। भिनभिनाओ। अचानक दर्जनों मील दूर शून्य में एक विशाल लहर उठी, मानो अंतरिक्ष पानी की सतह में बदल गया हो और एक सच्चा ड्रैगन उसमें से निकल आएगा। अंतहीन तरंगों द्वारा प्रेरित वायु प्रवाह ऊंचे आकाश में कई लाख मील तक फैली एक विशाल वायुधारा परत में बदल गया। दुनिया अचानक अंधकार में हो गई।
गड़गड़ाहट। सभी के तीव्र आश्चर्य के बीच शून्य से एक विशाल हाथ प्रकट हुआ जो कि जैड जैसा सफेद था। उस हाथ पर कोई बाल नहीं था, कोई छिद्र नहीं था और वह जैड की तरह चिकना था, मानो 10,000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला आकाश में फैली हुई हो। आकाश को ढकना और सूर्य को अवरुद्ध करना तुलना से परे भयावह। इस समय झोंगलिन ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपने डेंटियन में निर्दोष जुबानदान को महसूस किया। उसके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। अमर स्वर्ण को 9वीं कक्षा के जुबानदान को केवल प्रथम कक्षा तक पहुंचने पर ही गोल्डन कोर कहा जा सकता है, जिसे अमर गोल्डन कोर भी कहा जाता है। स्वर्णिम प्रकृति अमर है, आदिम रूप से एकीकृत है। अमर स्वर्ण कोर को संघनित करने में सक्षम होना एक सर्वोच्च आधार तैयार करने का प्रतीक है, चाहे वह किसी की आध्यात्मिक उत्पत्ति हो या क्षमता, जो कि एक जुबानदान की तुलना में कहीं अधिक है। अतीत में ताओवादी भी स्वर्णिम प्रकृति को अमरता और अविनाशिता का मूल मानते थे, जो कि डालुओं के समान था। झोंगलिन के अमर स्वर्ण कोर की तुलना स्वाभाविक रूप से पौराणिक डालुओ गोल्डन इमोर्टल से नहीं की जा सकती, लेकिन केवल इसे छूने से ही सर्वोच्च गहनता प्रदर्शित होती है। इससे पहले कि झोंगलिन जश्न मना पाता, उसने महसूस किया कि आसमान में अंधेरा छा गया है। सहज ही अपना सिर उठाकर उसने ऊपर से एक विशाल हाथ को उतरते देखा, जिसकी 5 उंगलियां ऊंची पर्वत चोटियों के समान थीं। एक अत्यधिक भयावह शक्ति आकाश में फैल रही थी। न हवा बह रही थी, न बादल घूम रहे थे। हजारों मील के दायरे में ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश हवा में ही जम गया हो। हाँ, मेरे अच्छे शिष्य, जल्दी से अपने गुरु के जाल में प्रवेश करो। एक आवाज, जो अत्यंत उत्साहपूर्ण थी, बड़े हाथ की उपस्थिति के साथ थी, जो खुशी और उत्साह से भरी हुई थी। बदमाश, रुको। शीजुवान, अपना हाथ छोड़ो, बदमाश। बूढ़े खलनायक, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। शून्य से क्रोध भरी चीखें आईं, जो दैवीय आदेशों के समान थीं, जो पूरे आकाश में गूंज उठी, हजारों मील तक गूंजती रहीं। शक्तिशाली और राजसी, बादलों को भेदते हुए। हाँ, तुम बहुत देर कर चुके हो, मैं चलता हूँ। वाह। शून्य थोड़ा कांप उठा, विशाल हाथ गायब हो गया, फिर बादल हट गए, हवा बहने लगी, मानो पहले जो कुछ था वह भ्रम था। लेकिन मंच पर झोंगलिन की आकृति भी गायब हो गई। यंग जू इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, विशेष रूप से उस भयानक विशाल हाथ को देखकर, जिसने उसके हृदय को अचानक शांत कर दिया, जो पहले निर्वाण क्षेत्र में पहुंचने के कारण बेचैन था। क्या ये सीलिंग किंग दायरे के विशेषज्ञ का आतंक है? सिर्फ एक हाथ। यंग जू, क्या अभी एल्डरशी ने ऐसा कहा था? वो होन का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, तथा वह भी स्पष्ट रूप से उस भारी आभा से हिल गया था। यंग जू ने वो होन के कंधे को थपथपाते हुए, आधे मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी नजर, वापस जाकर तीसरे संत को सूचित करना मत भूलना। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं। एल्डरशी व्यक्तिगत रूप से झोंगलिन को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तीसरा संत इसे प्रबंधित कर सकता है। वो होन हिंसक रूप से कांप उठा। द्वारा शक्तिशाली लोगों पर मुहर लगाना। झोंगलिन ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखने के लिए स्तब्ध होकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह चौंकाने वाले दृश्य को घूरता रहा, लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। ये स्वर्गीय तलवार शिखर क्षेत्र जैसा कुछ भी नहीं था। उसके सामने भी एक पर्वत था, लेकिन स्वर्गीय तलवार शिखर की तुलना में यह अधिक ऊंचा था। आकाश की ओर लक्षित एक विशाल ब्लेड की तरह बादलों को भेद रहा था। इसके पूरे शरीर पर खजाने की तलवारें जड़ी हुई थीं, जिससे दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कि यह पूरी तरह से खजाने की तलवारों से बना एक तलवार पर्वत हो। इन तलवारों में आध्यात्मिक कलाकृतियां, रहस्यमय कलाकृतियां और यहाँ तक कि कुछ खजाने वाली तलवारें भी शामिल थीं, जिन्हें झोंगलिन ने पहले कभी नहीं देखा था। साथ ही कुछ जंग लगे टूटे हुए नश्वर हथियार भी थे। एकमात्र समानता ये थी कि इन सभी तलवारों में तलवार की मंशा झलकती थी। ये तलवार इरादे स्पष्ट रूप से एकीकृत नहीं थे, लेकिन पहाड़ के भीतर एकत्र हुए। रंगीन तलवार की चमक बढ़ गई, जिससे आधा आकाश इंद्रधनुषी रंगों में रंग गया, स्वप्न जैसा और भ्रामक। झोंगलिन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी तलवार की मंशा को उकसाया जा रहा है, तथा वह उससे अस्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हो रहा था। शिष्य, तुम्हें ये तलवार मंडप कैसा लगा? झोंगलिन के कान में अचानक एक हार्दिक आवाज गूंजी, जिसने उसे तलवार के इरादे से जगा दिया। आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, एक मजबूत आध्यात्मिक उत्पत्ति के साथ, जिसने उसके सिर को थोड़ा घुमा दिया। किसी समय एक बूढ़ा आदमी झोंगलिन के पास खड़ा था। उसके सफेद बाल खुले थे, उसका चेहरा जोरदार था। वह नंगे पैर एक हरे पत्थर पर बैठा था। उसके हाथ में एक बड़ी लौकी थी, जिसे वह कभी कभी अपने मुंह में डाल लेता था। शराब की गहरी सुगंध दूर से ही महसूस की जा सकती थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि बूढ़ा आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था, झोंगलिन उसे केवल अपनी आंखों से देख सकता था, और जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने अपने सामने कुछ भी महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि दिव्य विचार भी उसे नहीं देख सका। झोंगलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक गुरु, यद्यपि वह अपनी सटीक साधना नहीं जानता था, वह निश्चित रूप से एक गुरु था। झोंगलिन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से सलामी में अपनी मुट्ठियां बांधते हुए कहा, झोंगलिन वरिष्ठ को नमस्कार करता है। पापा। अचानक एक जोरदार झटका झोंगलिन के सिर के पीछे लगा, जिससे वह लड़खड़ा गया। मुझे मास्टर कहो। माँ। मास्टर। झोंगलिन कुछ उलझन में था, कुछ असमंजस में था। कौन जानता था कि बूढ़ा आदमी तुरंत खुशी से झूम उठेगा, लौकी को अपनी कमर पर लटका लेगा, संतुष्ट होकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, आह, अच्छा शिष्य। आह, मैं शी जुबान हूँ, जिसका नाम थंडर स्वॉर्ड किंग है। क्या मैं आपका गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ? शी जुबान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, असंतुष्ट होने का नाटक किया, और उसी समय तलवार क्यूई की एक लहर आसमान की ओर उठी, जिससे तलवार मंडप में सभी खजाने वाली तलवारें गूंजने और कांपने लगी, मानो वे किसी भी क्षण बाहर उड़ने वाली हों। इस तलवार इरादे के तहत झोंगलिन को केवल एक विशाल समुद्र में एक अकेली नाव की तरह महसूस हुआ। उसकी प्रशंसित परिपूर्ण तलवार इरादा अब भीतर संकुचित हो गया था, हिलने को तैयार नहीं था। थंडर स्वॉर्ड किंग शब्द झोंगलिन के दिमाग में बिजली की तरह फट पड़े। राजा शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे कोई भी लेने का साहस कर सके। सांसारिक दुनिया के महान राजा और अभिजात वर्ग की इसमें गिनती नहीं होती। मार्शल आर्ट की दुनिया में केवल वे ही लोग राजा की उपाधि पाने की योग्यता रखते हैं जो राजा के दायरे में प्रवेश कर जाते हैं। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में 4 सीलिंग किंग स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। ये जानकारी हर शिष्य को संप्रदाय में प्रवेश करने पर पता होनी चाहिए। थंडर तलवार राजा, पर्वत दमन राजा, जलता आकाश राजा और शून्य राजा। थंडर स्वॉर्ड राजा शी जुबान, स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में कानून प्रवर्तन बुजुर्ग, एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ। थंडर स्वॉर्ड दांव में उनकी महारत पूर्वी उजाड़ पर हावी है, जिससे कई राक्षस साधक डर से कांपते हैं। मन थंडर स्वॉर्ड किंग शी जुबान के बारे में जानकारी से भरा था, लेकिन वह इसे अपने सामने सुस्त बूढ़े आदमी के साथ सामंजस्य नहीं कर सका। अकेले ही एक शक्तिशाली सीलिंग किंग स्ट्रॉन्ग पीपल की कल्पना करे जो उसे एक शिष्य के रूप में लेना चाहता है, वह इसका सपना देखने की हिम्मत नहीं करेगा। गुरुजी, क्या यह आपका नया कनिष्ठ शिष्य है? यह इतना मूर्ख क्यों लग रहा है? एक आलसी आवाज आए, उसके बाद नीले ब्रोकेड के वस्त्र पहने एक युवक की आवाज आए, जो आलसी आभा बिखेर रहा था, सुस्त दिख रहा था, नर्तक जैसा कोई भी व्यवहार नहीं था, बल्कि एक अमीर परिवार का ओढ़ा पुत्र लग रहा था। धम्म। अगले ही पल झोंगलिन जमीन पर गिर पड़ा, मानो सोने के पहाड़ और जैद के स्तंभ ढह गए हों, जिससे उसका सिर 3 बार टकराया। शिष्य झोंगलिन आधे जीवन से भटक रहा है, केवल एक प्रबुद्ध गुरु से न मिल पाने का शोक मना रहा है, तथा कृतज्ञतापूर्वक उस बुजुर्ग को गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। गति असाधारण रूप से तेज थी और मुद्रा रेशम की तरह चिकनी थी। झोंगलिन की अचानक कार्रवाई ने उसके सामने खड़े दोनों लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। आलसी युवक ने भी अपनी भौहें उठाईं और झोंगलिन को आधी मुस्कान के साथ देखा। बेशक यह एक सीलिंग किंग स्ट्रॉन्ग पीपल था और पवित्र भूमि का कानून प्रवर्तन एल्डर भी था। ऐसे किसी व्यक्ति से मुठभेड़ करना और उसे मास्टर के रूप में स्वीकार न करना अनुचित होगा। हा, अच्छा झोंगलिन, अब से तुम मेरे तीसरे शिष्य हो, उठो। शी जुबान दिल खोलकर हंसा, अपना दाहिना हाथ उठाया, एक अदृश्य शक्ति ने झोंगलिन को उठा लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुरु आपका धन्यवाद। झोंगलिन का चेहरा भी उत्साह से भरा था। क्या बाहरी शिष्य प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत से अर्जित प्रथम स्थान इसी के लिए नहीं था? अमर स्वर्ण कोर को आकार देना, एक सीलिंग किंग स्ट्रॉन्ग पीपल को मास्टर के रूप में स्वीकार करना, ऐसी उपलब्धियां उनके स्थापित लक्ष्यों से कहीं अधिक हैं। झोंगलिन उत्साहित कैसे नहीं हो सकते थे? यह आपका दूसरा वरिष्ठ भाई है, आपका एक पहला वरिष्ठ भाई भी है जो संप्रदाय में नहीं है। हम आपको बाद में परिचय देंगे, शी जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। झोंगलिन दूसरे वरिष्ठ भाई को सम्मान देता है। कोई चिंता नहीं, प्रथम वरिष्ठ भाई के यहाँ न होने से तलवार मंडप में केवल आप और मैं हैं। आइए भविष्य में एक दूसरे के करीब आए। आलसी युवक ने झोंगलिन की ओर देखा, उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। झोंगलिन, अपने गुरु को अपना स्वर्णिम कोर दिखाओ। हाँ मास्टर। झोंगलिन ने देर न करते हुए अपना मुंह खोला और थूका, उसके मुंह से स्वर्णिम कोर बाहर निकला। चमकदार सुनहरी रोशनी ने अपनी असाधारण विशेषताओं को प्रदर्शित किया।
आलसी युवक की आंखें हवा में तैरते हुए अमर स्वर्णिम कोर पर टिकी थी। इस क्षण उसे समझ में आया कि गुरु ने इस कनिष्ठ शिष्य को अन्य बुजुर्गों से अलग करने के लिए दिव्य कौशल का उपयोग क्यों किया था। यह एक अमर स्वर्ण कोर है। जब तक कुछ भी गलत नहीं होता है, भविष्य में किंग दायरे में कदम रखने, सीलिंग किंग स्ट्रॉन्ग पीपल बनने का एक बड़ा मौका है। इस अवसर को कम मत समझिए। किंग युआन दुनिया में अनगिनत मार्शल कलाकार हैं, लेकिन कुछ ही राजा बनने के लिए अंतिम कदम उठा सकते हैं, और अमर गोल्डन कोर को मार्शल आर्ट्स में सबसे मजबूत आधार के रूप में जाना जाता है, जो इसकी असीम क्षमता को दर्शाता है। अच्छा, ये वास्तव में एक अमर स्वर्ण कोर है, और भी अधिक सराहनीय बात यह है कि आपने तलवार के इरादे को पूर्णता से समझ लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने बेशर्मी से आपको छीन लिया, शी जुवान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। ये शिष्य का सम्मान है, गुरु के संरक्षण में स्वीकार किया जाना 3 जन्मों में मिलने वाला सौभाग्य है, झोंग लिन ने सम्मानपूर्वक कहा। वाह! शी जुवान ने आसमान की ओर देखा और फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। दूसरे भाई, पहले झोंग लिन को हमारे तलवार मंडप के चारों ओर दिखाने के लिए ले जाओ, मैं उन बूढ़े लोगों से निपटूंगा। ये कहते हुए वह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और आकाश में गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद ऊपरी शून्य में गड़गड़ाहट शुरू हो गई और आकाश से रंग बिरंगी हल्की बारिश गिरने लगी, जो असाधारण रूप से सुंदर थी। वरिष्ठ भाई, ये उन बूढ़े लोगों को नजरअंदाज करो, बस इसकी आदत डाल लो। आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उसने झोंग लिन को खींच लिया और दूर पर्वत चोटियों की ओर उड़ चला। मुझे पता है कि आपको कुछ संदेह है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, आपने एक अमर स्वर्ण कोर गढ़ा है। अमर स्वर्ण कोर पौराणिक सबसे मजबूत मार्शल आर्ट नींव है। इसके अलावा आपने बाहरी शिष्य प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है, संप्रदाय का ध्यान आकर्षित किया है, गुरु द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना ही सही है। क्या आपने नहीं देखा कि अन्य बुजुर्ग भी आपके लिए होड़ कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना है कि गुरु ने तेजी से काम किया। झोंगलिन, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, वरिष्ठ भाई? ओह, मेरा नाम ची झोंगलिन है, जो इस मुहावरे से प्रेरित है, सुनहरा शल्क तालाब में मछली नहीं है, ये ब्रह्मांडीय घटनाओं से मिलते ही अजगर में बदल जाता है। ये कैसा रहेगा? क्या ये विशेष रूप से शक्तिशाली और दबंग नहीं है? दूसरे वरिष्ठ भाई ची झोंगलिन ने गर्व से कहा। एक सुनहरा तराजू। ओम, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। झोंगलिन ने ची झोंगलिन को अजीब नजरों से देखा और वो उपनाम वाले एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर ताओ, तमाचा, तुम क्या सोच रहे हो? ये तो बहुत गंदा है। हाँ, तुम्हें भी ये अच्छा लग रहा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी मेरे नाम से है। मैंने सुना है कि तुम एक युद्ध क्षेत्र की गुप्त तकनीक सीखते हो, जिससे तुम्हारा शरीर ड्रैगन में बदल जाता है। कभी मुझे भी सिखाना, चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं खोओगे। मैं तुम्हें कुछ गुप्त तकनीकें भी सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, चलो चले, मैं तुम्हें पहाड़ पर ले चलूंगा। ये कहते हुए उसने झोंगलिन को घसीटा और पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया। हमारे तलवार मंडप में तुम्हारे समेत कुछ ही सदस्य हैं, कुल 4 हैं। बड़ा भाई अक्सर बाहर रहता है। बाद में जब तुम्हें मौका मिलेगा, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। लेकिन कम होने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। क्या तीसरे संत ने तुम्हें तंग नहीं किया? जब बड़ा भाई लौटेगा तो वह तुम्हारी गरिमा वापस पाने में तुम्हारी मदद करेगा। क्या बड़ा भाई इतना शक्तिशाली है? झोंगलिन ने उत्सुकता से पूछा। ची झोंगलिन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई का नाम तो ये है, आपको क्या लगता है? ये सुनकर झोंगलिन की पुतलियां चौड़ी हो गईं, उसके दिल में एक बड़ी वाह उठी। तो ये प्रथम संत, एक निर्वाण क्षेत्र पूर्णता विशेषज्ञ, सीलिंग किंग से केवल एक कदम दूर। ची झोंगलिन ने झोंगलिन के कंधे को गर्व से थपथपाया और कहा, हमारे वरिष्ठ भाई के पास कोई अन्य लाभ नहीं है, लेकिन वह सुरक्षात्मक है। तीसरे संत को समझदारी से आपसे माफी मांगने आना चाहिए, अन्यथा वरिष्ठ भाई उसे इतनी बुरी तरह से पीट सकता था कि वह उसे बुरी तरह पीटता। हे, तब ये देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। जब वे बात कर रहे थे, तब तक दोनों उड़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे, जहां से नीचे तलवार पर्वत का नजारा दिख रहा था। तलवार मंडप में आपका स्वागत है। यहाँ असंख्य तलवारों का मकबरा है। तलवार मंडप के सभी शिष्य अपना समय आने से पहले इस पर्वत पर अपना जीवन बाधित हथियार छोड़ जाते हैं और आमतौर पर तलवार के इरादे वाली कुछ आत्मिक तलवारें इकट्ठा करते हैं। समय के साथ यह एक तलवार पर्वत में बदल गया। वहां वह जगह देख रहे हो, यही मैंने अपने कोल्ड स्मोक की तैयारी की है। ची झोंगलिन ने ऊंची आवाज में पहाड़ की चोटी पर एक स्थान की ओर इशारा किया।
झोंग लिन ने भी उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा, फिर पीड़ा में चीख पड़ा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में सुइयां चुभ गई हो। दर्द असहनीय था। हा हा हा। ची झोंगलिन ने अपना पेट पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा, लगभग हंसी के आंसू रोने लगा। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, हा हा। हमारे यहाँ ये पुरानी परंपरा है। पहले बड़े भाई ने भी मेरे साथ ऐसा ही छल किया था। थोड़ी देर बाद झोंगलिन ने अंततः अपने हाथ छोड़ दिए। उसकी आंखें पहले से ही चमकदार लाल थीं, जैसे कि उसे नेत्रश्लेष्मलाशोथ का गंभीर मामला हो। दूसरे वरिष्ठ भाई, आपकी साधना का स्तर क्या है? झोंगलिन ने सहजता से पूछा। हे, मैंने तब भी यही प्रश्न पूछा था। मैं जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में हूँ। यदि आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं तो आपको अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करनी होगी। ची झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थे। पुराने जमाने में बड़े भाई से धोखा खाने के बाद वह हमेशा अगले भाई को भी धोखा देना चाहता था, लेकिन झोंगलिन के आने में उसे कई साल लग गए। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी तो वह बहुत खुश था। असंख्य तलवार समाधि पर तलवारें सामग्री से सीमित नहीं है, केवल तलवार के इरादे से। तलवार का इरादा जितना मजबूत होगा, स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। निस्संदेह आत्मा तलवार जितनी ऊंची होगी, उसकी तलवार का इरादा उतना ही मजबूत होगा। मेरी वर्तमान तलवार ज्यादा से ज्यादा पहाड़ की आधी ऊंचाई पर ही रखी जा सकती है। इस तलवार पर्वत पर मौजूद हर तलवार किसी न किसी तलवारबाज शिष्य की बहुमूल्य संपत्ति थी, जिसमें अनगिनत खजाने, यहां तक कि राजा के हथियार भी शामिल हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी पहाड़ की चोटी के सामने रुक जाती हैं और सबसे ऊंची तलवार पूजनीय होती है। बाद में आप अपनी साधना के स्तर के आधार पर अपनी तलवार के इरादे को शांत करने के लिए एक स्थान चुन सकते हैं। झोंगलिन ने सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके तलवार पर्वत की ओर फिर से देखा। जैसे जैसे उसकी नजर ऊपर चढ़ती गई, तलवार के शरीर पर तलवारें कम होती गईं। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहां खजाने जरूर थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी शिखर के सामने रुक गए और शिखर तलवार सम्मान का पात्र बन गई। उसकी नजर जितनी ऊपर जाती, झोंगलिन की आंखें उतनी ही दुखती। जब उसने सबसे ऊंची तलवार देखी तो एक शक्तिशाली तलवार का इरादा उसकी आंखों में दौड़ गया, जिससे वह डर गया और तुरंत अपनी नजरें हटा ली। लेकिन उस संक्षिप्त झलक में ही उसे असली रूप का दर्शन हो गया था। यह एक पूरी तरह से काली तलवार थी, जो हरे काई से ढकी हुई थी, मानो उस भयानक तलवार के इरादे का कोई मतलब ही न रहा हो। तलवार का शरीर कई फीट ऊंचा था, भारी जंजीरों से घिरा हुआ, मानो वह तलवार न होकर किसी जेल में बंद कोई प्रागैतिहासिक जानवर हो। जंजीरें जंग खा चुकी थीं, उन पर खून के अमित धब्बे थे, मानो उन्होंने कई सहस्राब्दियों का समय देखा हो। कैसा है? क्या ये तलवार प्रभावशाली नहीं है? ची झोंगलिन ने भावुक होकर कहा। इस तलवार का नाम और भी विस्मयकारी है, जिसे ईश्वर वध कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसने एक बार एक वास्तविक देवता को मार डाला था। कौन जाने ये सच है या झूठ, खैर गुरु ने यही कहा था। वरिष्ठ भाई, क्या सचमुच इस दुनिया में देवता है? झोंगलिन ने उत्सुकता से पूछा। बेशक है, क्या हम अब स्वयं भगवान बनने की राह पर नहीं हैं? ची झोंगलिन ने झोंगलिन को अजीब तरह से देखा और कहा, जन्म के बाद का जन्मजात, आध्यात्मिक उत्पत्ति, पारलौकिक जुबानदान, यिन यांग, जीवन और मृत्यु, निर्वाण, राजा, सम्राट, ईश्वर। प्रत्येक चरण दिव्य पथ पर एक कदम है, एक ऐसा ईश्वर बनना जो सब कुछ नियंत्रित करता है। इसके अलावा संप्रदाय रिकॉर्ड करता है कि पवित्र भूमि की स्थापना के बाद से 5 पूर्ववर्ती हुए हैं जो क्लेशों के बाद चढ़े हैं, जिनमें हमारे तलवार मंडप के पूर्वज बायु पूर्वज भी शामिल हैं। ये सभी जीवित उदाहरण हैं और यह ईश्वर वध करने वाली तलवार बायु पूर्वज द्वारा छोड़ी गई थी। बायु पूर्वज के नाम पर चर्चा करते समय ची झोंगलिन की आमतौर पर आलसी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। हमारे तलवार मंडप के पूर्वज ने 6 साल की उम्र से तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया, 8 साल की उम्र तक दुनिया भर में तलवारबाजी में प्रसिद्ध हो गए और 9 साल की उम्र में उन्होंने दाव को समझने के लिए पारिवारिक तलवारबाजी का अवलोकन किया और इस क्षेत्र में एक महारथी और एक दिग्गज बन गए। उस समय कोई भी उन्हें तलवारबाजी में मार्गदर्शन नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी से, पहाड़ों, नदियों और पौधों, सूर्य और चंद्रमा, नदियों को शिक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हुए शिक्षा प्राप्त की। 100 वर्षों में उनका तलवार दाव अजेय हो गया। उन्होंने और स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के संस्थापक जियान यूफान ने स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि का निर्माण किया और बाद में तलवार क्षेत्र का निर्माण किया, जो पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में फैला हुआ था और पूर्वज यूफान के अलावा 10,000 से ज्यादा युद्धों में अपराजित रहा।
उन्होंने दिव्य कौशल मूल तलवार भ्रूण की ओर लौटना भी विकसित किया। वे महान दिव्य शक्ति के सच्चे स्वामी थे। यह अफसोस की बात है कि हमारा तलवार मंडप अनगिनत सहस्राब्दियों से चला आ रहा है, जिसमें इतने सारे तलवार दाव प्रतिभाशाली लोग हैं, फिर भी किसी ने भी इसे नहीं बनाया है। अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया। मास्टर भी नहीं, गुरु। बूढ़ा आदमी अभी थोड़ा छोटा है, बस अपनी ताकत का प्रदर्शन देव संहारक तलवार से करता है। देव संहारक तलवार तो सम्राट की कलाकृति है। अगर वह मेरे हाथ में होती तो मैं उसे बुरी तरह पीट सकता था। ची झोंगलिन आत्मविश्वास से बोल रहा था जब उसने देखा कि अचानक उसके सिर के ऊपर अंधेरा छा गया और उसने देखा कि मास्टर शी जुवान उसके बिना जाने ही वापस आ गए थे और उसे एक गहरे चेहरे के साथ घूर रहे थे। मास्टर, आप कब वापस आए? ची झोंगलिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज भी कांपने लगी। अभी अभी लौटा हूं, बात जारी रखो। अगर तुम्हें भगवान को मारने वाली तलवार मिल जाए तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? हम मास्टर, मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं लिए हैं, मैं अभी जाकर ले आता हूं। ऐसा कहकर वो मुड़ा और इतनी तेजी से भाग गया कि झोंगलिन को उसकी परछाई भी नजर नहीं आई। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, तुम अहंकारी शिष्य जो अपने गुरु और पूर्वजों को भूल गए हो। मास्टर शी जुवान ने ठंडी सांस ली, अपने दाहिने हाथ को हवा में पटका और एक विशाल हाथ की सील आसमान से उतरी, जिसने तुरंत ची झोंगलिन को जोर से जमीन पर पटक दिया। धान का रहस्य। दूसरे वरिष्ठ भाई ची झोंगलिन की दयनीय स्थिति को देखकर झोंगलिन ने भी अपनी आंखें झपकाईं। मास्टर, क्या दूसरे बड़े भाई ठीक हैं? वह मोटी चमड़ी वाला बदमाश नहीं मरेगा? सोचो, मैं इतना बुद्धिमान थंडर स्वॉर्ड किंग जिसने जीवन भर इतनी बुद्धि दिखाई, आखिर में ऐसे शिष्य को अपना लिया। शी जुवान ने दांत पीसते हुए कहा। निश्चित रूप से जमीन पर चट्टानें हिल गईं और ची झोंगलिन बाहर कूद गया और फिर से भाग गया और जल्दी से क्षितिज में गायब हो गया। झोंगलिन, उससे कभी मत सीखो। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। झोंगलिन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, ये सोचते हुए कि वह अपने गुरु के उस भयानक प्रहार का सामना नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो नहीं, अन्यथा वह कीमा में बदल जाएगा। क्या ओर टू ने आपको पहले ही हमारे तलवार मंडप से परिचित करा दिया है? हाँ, कोई विचार। शिष्य निश्चित रूप से साधना में कड़ी मेहनत करेगा और तलवार मंडप की प्रतिष्ठा को कभी धूमिल नहीं करेगा। झोंगलिन ने दृढ़ चेहरे के साथ कहा। हाँ, अच्छा, आओ शास्त्र मंडप में चलें। स्क्रिप्चर पवेलियन स्वॉर्ड पवेलियन पर्वत के मध्य में स्थित है, जिसमें 36,000 से अधिक खंडों का संग्रह है, जिसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की अधिकांश तलवार संबंधी नियमावलियां सम्मिलित हैं, जो वास्तव में तलवारबाजों के लिए एक पवित्र भूमि है। पहली मंजिल पर कुछ साधारण तलवारबाजी की कला देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में तलवारबाजी की कलाएं हैं। इन साधारण तलवारबाजी की कलाओं को कम मत आंकिए। इन लोगों की योग्यताएं भले ही बहुत अच्छी न हो, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि असाधारण है और उनके द्वारा बनाई गई तलवारबाजी की कलाएं सीखने लायक हैं। इनका अध्ययन करने से आपके क्षितिज का विस्तार हो सकता है। दूसरी मंजिल पर विभिन्न श्रेणीबद्ध मार्शल आर्ट का ढेर है, जिसमें पीला स्तर, गहरा स्तर, पृथ्वी स्तर और स्वर्गीय स्तर है। आप प्रशिक्षण के लिए अपनी पसंद की कोई भी मार्शल आर्ट चुन सकते हैं, लेकिन याद रखें कि लालची न बने। जहां तक तीसरी मंजिल की बात है, तो इसमें हमारे तलवार मंडप का अंतिम कौशल रिटर्निंग टू ओरिजिन तलवार भ्रूण है। मास्टर, रिटर्निंग टू ओरिजिन स्वॉर्ड एम्ब्रियो किस प्रकार की मार्शल आर्ट है? झोंगलिन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और पूछा। शी जुवान ने गर्व से कहा, रिटर्निंग टू ओरिजिन स्वॉर्ड एम्ब्रियो का निर्माण हमारे स्वॉर्ड पवेलियन के संस्थापक मास्टर बायू ने किया था। ये व्यक्ति के शरीर के भीतर सर्वोच्च तलवार भ्रूण को संघनित करता है, स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करता है, और समय के साथ तीक्ष्ण होने के बाद यह अंततः क्यानकुन के सार वाली तलवार कलाकृति में बदल जाता है, जो अपनी इच्छानुसार घूम सकती है, दूर से दुश्मनों को घायल कर सकती है और हजारों मील दूर से सिर काट सकती है। और ये तलवार कलाकृति जीवनबद्ध हथियार के विपरीत शून्य से जन्मी है, लेकिन वास्तविकता में हस्तक्षेप करती है, वास्तविक और अवास्तविक के बीच की रेखा को धुंधला करती है। हमला करने और बचाव करने में इसकी शक्ति असीम है। शी जुवान ने कहा, रिटर्निंग टू ओरिजिन स्वॉर्ड एम्ब्रियो ने कौशल स्तर की सीमाओं को पार कर लिया है और इसे मार्शल आर्ट्स दिव्य क्षमता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सुनकर झोंगलिन का दिल थोड़ा धड़क उठा। दिव्य कौशल। दिव्य कौशल कौशल से उच्चतर श्रेणी के होते हैं, कौशल का चरम उदात्तीकरण, जिनकी शक्ति स्वर्गीय स्तर के कौशल से भी अधिक होती है। मास्टर, क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? झोंगलिन ने उत्सुकता से पूछा। दिव्य कौशल, सचमुच दिव्य कौशल।
एक कौशल से अधिक शक्तिशाली होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से एक दिव्य कौशल की ताकत को महसूस करने के लिए तुरंत इसका अभ्यास करना चाहता था। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मूल तलवार भ्रूण की ओर लौटना अत्यंत कठिन और साधना करने में कठिन है। इसकी साधना करने से पहले साधना में यिन यांग क्षेत्र तक पहुंचना सबसे अच्छा है। अन्यथा यदि आप इसका अभ्यास करने में सफल भी हो जाते हैं तो केवल एक ही आक्रमण आपको पूरी तरह से थका देगा। जैसे ही शी जुवान ने बात की, उसने भंडारण कंगन से एक जैद बोतल निकाली। ये यिन यांग मेल्ट स्पिरिट पिल है। इसे लेने से तुम्हारा जुवानदान पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। मैं संप्रदाय गुरु से भी सलाह लूंगा कि वह तुम्हारे लिए सी हॉट यिन ईविल की एक डोरी मांगे ताकि तुम यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश कर सको। फिर तुम रिटर्निंग टू ओरिजिन स्वॉर्ड एम्ब्रियो की साधना कर सको। शी जुवान ने कहा। हाँ धन्यवाद गुरुजी। इस समय झोंगलिन ने एक बार फिर जुवानगुई महाद्वीप में यिन दाओयान के अधीन प्रशिक्षुता का आनंद महसूस किया, जहां एक मार्गदर्शक आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित करता है और आपको केवल योजना का पालन करना होता है, बिना अवसरों की खोज किए। न तो यिन यांग मेल्ट स्पिरिट पिल और न ही सी हॉट यिन ईविल ऐसी चीजें हैं जिन्हें झोंगलिन कम समय में प्राप्त कर सकता था, विशेष रूप से सी हॉट यिन ईविल, जो समुद्र के नीचे गहराई से छिपी हुई एक प्रथम श्रेणी की यिन ईविल ऊर्जा है, जो यिन यांग दायरे को तोड़ने के लिए शीर्ष यिन ईविल में से एक है। गुरुजी, एक और बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। घोषित करना। गुरुजी, क्या पूर्णता प्राप्त करने के बाद भी तलवार की मंशा बढ़ती रह सकती है? यही एक कारण था कि झोंगलिन हमेशा एक प्रतिष्ठित गुरु चाहते थे। हालांकि आत्म साधना स्वतंत्र और उन्मुक्त है, फिर भी साधना से संबंधित कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने वाला कोई नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि मार्शल आर्ट साधना का चरणबद्ध पालन किया जाना चाहिए। एक छोटी सी चूक एक अस्थिर नींव पर बनी ऊंची इमारत के समान होगी, जो बिना किसी सफलता के सीमित हो, जो सबसे हल्का परिणाम है। एक छोटी सी त्रुटि मृत्यु और विनाश का कारण भी बन सकती है। शी जुवान ने झोंगलिन के कंधे पर थपथपाया, उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। बुरा नहीं है, ओल्ड टू से कहीं अधिक मजबूत, इतनी जल्दी गर्भाधान की सूक्ष्मताओं की खोज और यहां तक कि तलवार की मंशा को पूर्णता से समझना। क्या आप जानते हैं कि राजा के दायरे में प्रवेश करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? झोंगलिन अचंभित रह गया। क्या वे गर्भाधान बोध की बात नहीं कर रहे थे? अचानक राजा के राज्य की ओर क्यों छलांग लगा दी? क्या यह ऐसी बात है जिसके बारे में मैं अभी सोच सकता हूँ? शिष्य को पता नहीं है। यिन यांग क्षेत्र की साधना के लिए यिन यांग ईविल क्यूई को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। जीवन और मृत्यु क्षेत्र के लिए जीवन और मृत्यु को समझने की आवश्यकता होती है। निर्वाण क्षेत्र के लिए निर्वाण की शक्ति को समझने की आवश्यकता होती है, और राजा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए गर्भाधान को डोमेन में बदलने की आवश्यकता होती है। तथाकथित क्षेत्र वह है जहां एक विचार जन्म लेता है और असंख्य अंतर्दृष्टियां समाप्त हो जाती हैं। यह क्षेत्र एक विश्व प्रारूप के समान है और इसके भीतर का मार्शल आर्टिस्ट इसका पूर्ण शासक है। व्यक्ति अपने भीतर दूसरों को घेर सकता है और एक ही विचार से उन्हें मार सकता है। यही कारण है कि राजा क्षेत्र को सीलिंग किंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि कहावत है, स्वर्ग के नीचे राजा के शासन के अधीन कोई भूमि नहीं है। डोमेन द्वारा कवर की गई भूमि राजा की मिट्टी है और राजा एक ही शब्द से जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता है। झोंगलिन का पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। सीलिंग किंग जैसे मजबूत व्यक्ति की शक्ति के पीछे यही रहस्य है। आकाश के नीचे कोई भी भूमि राजा के अधीन नहीं है। समुद्र तट पर कोई भी मंत्री राजा के अधीन नहीं है। जिस भूमि पर सीलिंग राजा के कदम पड़ते हैं वह राजा की धरती है, और एक शब्द ही जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकता है। कार्यक्षेत्र, गर्भाधान की उच्च अभिव्यक्ति। तो बस इतना ही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चेन जिया ने कहा कि गर्भाधान की समझ भविष्य की मार्शल आर्ट से संबंधित है। ये पता चला कि यह सीलिंग किंग के कारण है। तलवार की मंशा की समझ पूर्णता के लिए 1% से 10% तक होती है। ये पूर्णता केवल छोटी पूर्णता है। तलवार की मंशा 100 वर्षों तक अमर रह सकती है, और उससे भी ऊपर महान पूर्णता है जहां एक ही वार से आकाश फट सकता है। तुम्हारा बड़ा भाई इस समय इसी अवस्था में है और सीलिंग किंग तक पहुंचने के अवसर ढूंढता रहता है। अब समझे? मैं समझ गया गुरुजी, मेरी उलझन दूर करने के लिए धन्यवाद। झोंगलिन ने सम्मानपूर्वक कहा। कुछ शब्दों में दी गई सच्ची शिक्षा ने आगे का मार्ग स्पष्ट कर दिया। झोंगलिन की वीर भावना एक बार फिर प्रज्वलित हो गई। शी जुवान ने भी स्वाभाविक रूप से झोंगलिन में परिवर्तन को महसूस किया और वह अपने नए शिष्य से अधिक संतुष्ट हो गया। अच्छी तरह से खेती करो।
मैं तुम्हारे लिए सी हॉट येन ईविल ढूंढूंगा। हाँ, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें गुरुजी। गुरु को विदा करने के बाद झोंग लिन बड़े बड़े कदमों से धर्मग्रंथ मंडप की ओर बढ़ा। अपने चारों ओर विशाल विद्वानों की पुस्तकों को देखकर उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे कोई चूहा अन्न भंडार में घुस गया हो। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल टाइक्सु अनिश्चित क्यूई पूर्ण स्तर 5 तत्व अराजकता पूर्ण स्तर महान चक्र 10,000 ड्रैगन सूत्र पूर्ण स्तर 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान शरीर संरक्षण कौशल पूर्ण स्तर नीला ड्रैगन 8 रूप पूर्ण स्तर कौशल तकनीक रहस्यवादी आकाश ड्रैगन परिवर्तन तकनीक पूर्ण स्तर आदिम चुंबकीय विनाश तलवार क्यूई पूर्ण स्तर पवन छाया ट्रेसलेस पूर्ण स्तर तलवार तकनीक पूर्ण स्तर सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर विविध कीमिया 8वीं कक्षा अमृत पूर्ण स्तर कौशल अंक अनंतता। सिस्टम अब यह आप पर निर्भर है। तलवार कौशल झोंग लिन एक ध्यान चटाई पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने साधना तकनीक की गुप्त नियमावलियों का एक अव्यवस्थित ढेर रखा था। यह धर्मग्रंथ मंडप की पहली परत थी जहां सबसे ज्यादा किताबें रखी थीं। हालांकि ये सभी तलवारबाजी के सामान्य कौशल थे, फिर भी जैसा कि शी जुबान ने बताया था, उनमें से कुछ में गहरी अंतर्दृष्टि थी जिससे झोंग लिन के लिए कई विचार खुलते थे। स्वर्गीय ईगल तलवारबाजी तलवार कला एक स्वर्गीय ईगल की तरह तेज है जो एक भयंकर हवा की तरह दुश्मन पर हमला करती है। बहते बादल तलवार तकनीक तलवार की चाल बहते बादलों की तरह मायावी है, पता लगाने योग्य नहीं, अकल्पनीय गति के साथ एक भूत की तरह दुश्मन पर हमला करती है। ड्रैगन अवरोही तलवारबाजी आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन की मुद्रा की नकल करता है जो शक्तिशाली तलवार चालों के साथ ऊपर से दुश्मन पर हमला करता है। गिरते गुलाबी बादलों की तलवारबाजी चालें गिरते गुलाबी बादलों की तरह सुंदर और भयंकर हैं, दुश्मन पर हमला करते समय चमकदार और आंखों को लुभाने वाली हैं। जियो जियांग तलवार तकनीक झील के पानी के उतार चढ़ाव की नकल करती है जो झील की तरह अप्रत्याशित है, जिससे दुश्मन के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अग्नि ज्वाला तलवार तकनीक बर्फ तलवारबाजी छाया चंद्रमा तलवारबाजी जीवेई तलवारबाजी बर्फ फॉक्स तलवार तकनीक ड्रैगन और सांप तलवार तकनीक आकाश तोड़ने वाली तलवार तकनीक स्वप्न तलवार तकनीक। इन सांसारिक मार्शल आर्ट का सामना करते हुए झोंग लिन ने उन सभी का स्वागत किया, उन्हें सीधे सिस्टम पैनल में रिकॉर्ड किया, फिर उन्हें अनंत कौशल अंकों के साथ पूर्ण स्तर तक उन्नत किया। शास्त्र मंडप की पूरी पहली परत को छानने में पूरे 3 महीने लग गए। ये 3 महीने झोंग लिन के लिए वाकई बहुत फायदेमंद रहे। तलवार दाव की उसकी बुनियादी समझ को काफी समृद्ध किया, हालांकि इनसे उसकी तलवार की नीयत में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। अब वह आत्मविश्वास से खुद को तलवार मास्टर कह सकता था, जो किसी भी तलवार तकनीक को आसानी से संभालने में सक्षम था। खिड़की के पास झोंग लिन अपने हाथों में एक प्राचीन पाठ पकड़े हुए था, उसके काले बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे, वह सुनहरी धूप में लगन से पढ़ रहा था, उसका चेहरा जैड की तरह तीक्ष्ण और सुंदर था। ची झोंगलिन ने हल्के से कदम रखा, अवचेतन रूप से अपनी गति धीमी कर ली और झोंगलिन के आकार को देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। ये भ्रम था या नहीं, ये निश्चित नहीं था, लेकिन ची झोंगलिन को लगा कि झोंगलिन में कुछ बदलाव आ गया है। उसका स्वभाव और भी संतुलित हो गया था। अगर पहले उसमें तीक्ष्णता झलकती थी, तो अब वह म्यान में वापस लौटती हुई खजाने की तलवार की तरह था, जो लगातार तलवार की क्यूई को पोषित कर रही थी और तलवार की नीयत को विकसित कर रही थी। सुरुचिपूर्ण, विनम्र, संयमित, शांत। क्या इस बच्चे की समझ सचमुच इतनी अच्छी है? ची झोंगलिन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसके दिल में अजीब सी अनुभूति हो रही थी। दूसरा वरिष्ठ भाई झोंगलिन ने अपनी नजरें उठाईं और अचानक प्रकट हुए ची झोंगलिन को देखा। ची झोंगलिन की नजरें झोंगलिन की पैनी नजरों से मिली। उसका तलवार सा दिल, जो अनगिनत ब्लेडों के सामने भी अविचलित रहता था, अचानक कांप उठा, जिससे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ आंखें नहीं थीं, बल्कि सिर काटने में सक्षम तलवारें थीं। झोंगलिन की आंखों में तलवार की रोशनी जल्दी से गायब हो गई और वह एक सौम्य और शांत अवस्था में लौट आए। वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे क्षमा करें। यह एक नया जादू का तरीका था और मैं इसे दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। झोंगलिन तुरंत उठ खड़ा हुआ और ईमानदारी से सम्मान में झुक गया। आंख तलवार कौशल। वरिष्ठ भाई ज्ञानी है। तथाकथित नेत्र तलवार कौशल में आंखों में तलवार की भावना को इकट्ठा करना शामिल है। जब आंखें खुलती हैं तो दिव्य भावना प्रकट होती है, जो म्यान से निकाली गई खजाने की तलवार की तरह तेज होती है और जिसका एक मजबूत निवारक प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण क्षणों में इसका अक्सर चमत्कारी प्रभाव होता है।
एक साधना तकनीक होने के अलावा इसका उपयोग मन को निखारने और भ्रमों को तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। द्वितीय स्तर में नेत्र तलवार कौशल के लिए एक उन्नत विधि है जो आंखों से तलवार क्यूई उत्सर्जित करने में सक्षम है और बिना किसी निशान के हत्या कर सकती है। चूंकि आप पहले से ही नेत्र तलवार कौशल में निपुण हैं, इसलिए आप इसका आगे अध्ययन कर सकते हैं। वरिष्ठ भाई, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ची झोंगलिन ने चारों ओर नजर घुमाई, तलवारों के कुछ अव्यवस्थित मैनुअल को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या आपने इस पूरी परत पर सभी तलवार मैनुअल पढ़ लिए हैं? मैंने उन्हें पढ़ना समाप्त कर दिया है। कमाल है, पहली परत हमारे तलवार मंडप में 10,000 सालों के संचय और अवसादन का नतीजा है। फिर भी ये सिर्फ सांसारिक तलवार कलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ सहायक प्रभाव ही प्रदान करती हैं। असली ताकतवर दूसरी और तीसरी परत पर है। छोटी चीजों को हासिल करके बड़ी चीजों को मत गंवाओ। ची झोंगलिन ने सलाह दी। हाँ, सलाह के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। पकड़ना। ची झोंगलिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और मुट्ठी के आकार का एक नीला रत्न झोंगलिन के हाथ में आ गिरा। जैसे ही उसने इसे छुआ, झोंगलिन ने तुरंत अपनी हथेली से बांह तक एक भयानक ठंड महसूस की, मानो उसे पूरी तरह से 10,000 साल की बर्फ में डाल दिया हो, जिससे वह सीधे कांप उठा। हा, फिर से धोखा खा गया। ची झोंगलिन का चेहरा संतुष्टि से भर गया। झोंगलिन ने जल्दी से ठंड को रोकने के लिए अपने आध्यात्मिक स्रोत का संचालन किया और शिकायत के साथ ची झोंगलिन को घूरने लगा। हे, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने यह बड़े भाई से सीखा है। इसे परंपरा कहते हैं। ची झोंगलिन ने मजाक में कहा, ये सी हॉट येन ईविल है जिसे मास्टर ने आपके लिए ढूंढा है। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में पक्षपाती है। मुझे अपनी सफलता के लिए एक गुप्त क्षेत्र में स्वर्गीय खजाना जुबान येन ईविल को खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जबकि आपको सबसे अच्छा सी हॉट येन ईविल सीधे बूढ़े आदमी द्वारा तैयार किया गया मिला। ये सुनकर कि उसके हाथ में जो नीला रत्न है वह सी हॉट येन ईविल है, झोंगलिन बहुत खुश हुआ। हालांकि ची झोंगलिन की बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि वास्तव में उसे ही लाभ हो रहा था। ठीक है, बस मजाक कर रहा था। तुम अमर स्वर्ण कोर को परिष्कृत कर रहे हो और यह सी हॉट येन ईविल तुम्हारे लिए एकदम सही है। इसे मुझे देना बेकार होगा। जल्दी से परिष्कृत करो और सफलता पाओ, फिर मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह ले चलूंगा। ची झोंगलिन ने इशारा किया। झोंगलिन ने सिर हिलाया, एक कदम बढ़ाया और सीधे स्क्रिप्चर मंडप से बाहर निकल गया। तलवार मंडप पर्वत पर एक यादृच्छिक खुली जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गया। पूरे तलवार मंडप पर्वत पर केवल वे 3 लोग, गुरु और शिष्य थे, इसलिए किसी के द्वारा परेशान किए जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, विशेष रूप से जब ची झोंगलिन पहरा दे रहा था। 3 महीने पहले झोंगलिन ने यिन यांग मेल्ट स्पिरिट पिल के माध्यम से अपनी साधना को जुबानदान क्षेत्र के शिखर तक परिष्कृत कर लिया था। उसके पास येन ईविल की कमी थी और अब उसे पार करने का सही समय था, क्योंकि वह जुबानदान क्षेत्र में काफी समय से अपने कौशल को निखार चुका था। उसकी हथेली कांप उठी और सी हॉट येन ईविल को घेरे हुए क्रिस्टल का खोल मौके पर ही टूट गया, जिससे तुरंत अत्यधिक ठंड फैल गई। क्या ये समुद्री हृदय येन बुराई है? कितनी भयंकर सर्दी है! इस समय झोंगलिन को केवल अपने पूरे शरीर में अकड़न महसूस हुई, मानो उसके विचार धीमे हो रहे हों और वह किसी भी क्षण बर्फ की मूर्ति में जम सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बड़ा घूंट लिया और सी हॉट येन ईविल के रेशे को अपने पेट में निगल लिया। अगले ही पल झोंगलिन को परिवर्तनों ने घेर लिया। ऊपर के शून्य में काले बादलों ने चोटी को ढक लिया और एक रक्त सागर उमड़ पड़ा और गिर गया, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यू की धाराएं तेजी से झोंगलिन की ओर बहने लगीं। कुछ ही सांसों में इसने एक विशाल आदिम क्यूई भावर का निर्माण किया, जिसके केंद्र में झोंगलिन था। धुंध उठती गई, बंद आंखों वाले झोंगलिन को घेरती हुई, उसे धीरे धीरे नीले पत्थर से हवा में उठाती हुई भावर के केंद्र तक ले गई और गड़गड़ाहट की आवाजें और भी अधिक भयावह होती गईं। काले बादल छा रहे हैं, अजीबोगरीब घटनाएं उठ रही हैं और गिर रही हैं, अविश्वसनीय। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक प्रथम श्रेणी का अमर स्वर्ण कोर है। उस समय सीनियर भाई की सफलता में भी इतनी शानदार गति नहीं थी। ची झोंगलिन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, वह खुद से बुदबुदाया। जैसे जैसे विभिन्न घटनाएं प्रकट हुईं, झोंगलिन के शरीर के आसपास भी परिवर्तन होने लगे। येन ईविल की एक तीव्र ठंड ने उसे जकड़ लिया, चारों ओर बर्फ फैल गई, जिससे उसके संपर्क में आने वाली हर चीज जम गई। इस बीच अपने डेंटियन में झोंगलिन का गोल्डन कोर सी हॉट येन ईविल के सामने कांप उठा और आखिरकार आखिरी छलांग आ गई।